तो चलेगा दोस्तों, नमस्कार स्वीकार कीजिएगा एक बार फिर कमेंटेटर जीतू बिश्नोई का। तो चलेगा, आज टूर्नामेंट का 15वां दिन है और वो तीसरा मुकाबला यहाँ पे आपके बीच में शुरू होने जा रहा है। तीसरे राउंड का आयुष क्लब जयपुर वर्सेस एम्पलीट्यूड जयपुर के बीच में ये मुकाबला खेला जा रहा है और जिसमें पहले बल्लेबाजी कर रही है आयुष क्लब जयपुर की टीम है। और इधर यहाँ पे आयुष क्लब जयपुर की कमान संभाले हुए दोनों बैट्समैन वाजिद खान और सोनू हटवाल के रूप में, और गेंदबाजी का जिम्मा यहाँ पे सुरेश बंसीवाल है। और द विकेट पहली गेंद और रिवर्स के अंदाज में यहाँ पे खेला हुआ है स्ट्रोक। एक आप क्षेत्ररक्षक देख रहे हैं, बाहर लिया है इस बैट्समैन के लिए जो कि पिछले मुकाबले काफी स्ट्रॉन्ग नजर आ रहे थे रिवर्स के रूप में। तो एक वो गली के क्षेत्र में एक क्षेत्ररक्षक बाहर लिया और इसी बीच यहाँ पे 1 रन के साथ यहाँ पे आईएस क्लब जयपुर टीम का वो खाता खुलता हुआ अब सामना करेंगे बैट्समैन सोनू हटवाल। जहां तक मैं वाजिद खान की बात करूं तो, और वाजिद खान ने पिछले मुकाबले में एक वो वाजिद का नाम का एक कोहरा आया था, एक तूफान आया था वाजिद के नाम का, और वो 48 रन की इन्होंने पारी खेली थी। वो तूफानी पारी शुरुआती 4 से 5 ओवर में एक अच्छी शुरुआत दिलाई थी अपनी टीम के लिए। तो चलेगा, पहली बार सामना करेंगे सोनू हटवाल है और इधर सुरेश बिश्वाल गेंदबाज के रूप में है, राइट आर्म मध्यम तेज गति के गेंदबाज से। तो इस बीच लीजिएगा अगली गेंद के साथ ओवर द विकेट है और ये चलिएगा, जगह बनाई है और ये बाजुएं खोली है इन्होंने और जड़ दिया चौका। क्या बात है, खूबसूरत स्ट्रोक, पिस्टन से बाहर वो गेंद थी और यहाँ पे हाथ खोलने का पूरा समय दोनों बैट्समैन के पास। और एक गेंद वो पॉइंट के ऊपर से निकलती हुई कवर माउंट लाइन से बाहर 4 रनों के लिए। वाकई अच्छा स्ट्रोक यहाँ पे पहली गेंद के ऊपर। जब आप अपना व्यक्तिगत स्कोर कार्ड की शुरुआत इस प्रकार के शॉट से करते हैं तो कहीं ना कहीं आपके अंदर काबिलियत स्पष्ट रूप से झलक रही है और गेंद सीधी निकलती हुई कवर पॉइंट माउंट लाइन से बाहर 4 रनों के लिए। और इन 4 के साथ टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ 5 रन विदाउट विकेट के नुकसान पे सोनू हटवाल बिल्कुल पहली गेंद के ऊपर काफी आक्रामक नजर आए। तो ओवर द विकेट सुरेश बिस्वाल की अगली गेंद है और एक बार फिर खूबसूरत शॉट, वाह क्या बेहतरीन शॉट लगा यहाँ पे, उनकी कलाइयां चली और फिर सोनू हटवाल का बल्ला माशाल्लाह 6 रनों के लिए। वाकई बड़ा बेहतरीन स्ट्रोक, कलाइयां कमाल की चली और जब इनका बल्ला चलता है ना वो चलता नहीं है, इनका बल्ला बोलता है जनाब है। और एक बार फिर बोल रहा है, एक बड़े मुकाबले में वो गेंद इतनी खराब नहीं थी पर एक उच्च कोटि का स्ट्रोक यहाँ पे निकलता हुआ और सोनू हटवाल के बैट से और डीप बैकवर्ड स्कोर के ऊपर से एक आसमानी टोला 6 रनों के लिए। और 2 डिजिट में टीम का स्कोर 11 रन और पहली 3 गेंदें। और इधर देखिएगा सोनू हटवाल अभी तक 2 गेंदों का सामना किया है, 10 रन के अपने व्यक्तिगत स्कोर पर बल्लेबाजी कर रहे हैं, काफी आक्रामक नजर आ रहे हैं सोनू हटवाल है। और ये अच्छी है, ये अच्छी है और ये रनआउट का भी खतरा यहाँ पे। एक अच्छा कॉल है, जब घेरे की पाबंदियां चल रही है 9 खिलाड़ी 30 गज के दायरे के अंदर तैनात रहते हैं, बिल्कुल वो 9 खिलाड़ी वो सिंगल्स बचाने के लिए ऊपर रखे जाते हैं और यदि उनके दाएं बाएं से आप सिंगल्स ले ले तो कहीं ना कहीं आप मुकाबले के अंदर नजर आ रहे हो। तो इस एक के साथ टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ 12 रन विदाउट विकेट के नुकसान पे। वैसे आप सब वाकिफ होंगे, द स्प्रिंटर्स ऑनलाइन गेमिंग प्रेजेंट रोहित डे नाइट क्रिकेट टूर्नामेंट 2022। आज टूर्नामेंट को 15वां दिन है और 15 दिन का वो तीसरा मुकाबला आपके बीच में और वो चौथे राउंड का मुकाबला है आपके बीच में। तो चलेगा, सोनू बिश्वाल है और द विकेट वाजिद खान के लिए। और वाह रे वाह 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 वाह, शॉट ये भी कड़क है और ये भी 6 रन है, क्या बात है। एक बार फिर है और इस बैट्समैन ने वो रिवर्स शॉट को पूरी तरीके से बदनाम करके रखा है। और हर कोई बैट्समैन का अपना एक स्ट्रॉन्ग जोन होता है, वहां पे खेलना काफी पसंद करता है और ये बैट्समैन आप देख सकते हैं बिल्कुल रुकने का नाम नहीं ले रहा। एक बार फिर कहते हैं रिवर्स के अंदाज में यहाँ पे घूमते हुए, बहुत कम समय रहता है आपके पास और उस कम समय में यहाँ पे अब बिल्कुल स्प्रिंटर्स ऑनलाइन गेमिंग मैक्सिमम के लिए गेंद को डिपॉजिट किया है, अब की बार वो पॉइंट के ऊपर से। और चलिएगा, ये स्कोर कार्ड है अब 12 के साथ ये 6 जोड़ लीजिएगा, 18 रन टीम का स्कोर है और बिल्कुल विकेट की अभी तक संभावना बनी नहीं है। पहली 5 गेंदें और उस 5 गेंदों में 2 बड़े स्ट्रोक तो एक वो ग्राउंडेड स्ट्रोक है। 18 रन टीम का स्कोर है। अब चलिएगा, एक बार फिर वो नजाकत दिखाने की कोशिश में अब की बार चूकते हुए वाजिद खान। तो पहले ओवर की यहाँ पे समाप्ति, टीम का स्कोर 18 रन विदाउट विकेट के नुकसान पे आईएस क्लब जयपुर टॉस जीत करके पहले बल्लेबाजी करती हुई और पिछले मुकाबले में भी टॉस जीत करके इन्होंने बल्लेबाजी की थी। और जब टीम के कप्तान से बात, इन्होंने यही बताते कि हमारे पास वो गेंदबाजी लाइनअप काफ़ी अच्छा है और हमारे गेंदबाज काबिलियत रखते हैं। जब हम टारगेट, जब हमारी गेंदबाजी स्ट्रॉन्ग है, मजबूत है, शुरुआती 3 ओवर मिडल ओवर में हमारे पास गेंदबाजी काफ़ी अच्छी है, ये चीज़ें। और फिर वो आपने देखा होगा पिछला मुकाबला एक वाकई काबिल तारीफ जीत हासिल की थी आयुष क्लब जयपुर टीम ने। तो दूसरा ओवर इनिंग का लेकर के यहाँ पे गेंदबाज दीपक जाट नजर आ रहे हैं, ये भी राइट आर्म है। पहली गेंद बिल्कुल पेड लाइन पे डाली हुई गेंद, यहाँ पे 1 रन का कॉल हुआ है और 1 रन यहाँ पे पूरा कर लेंगे। अच्छी दौड़ विकेटों के मध्य
और ये रन था नहीं, रन चुराया गया यहाँ पे। और इस एक के साथ टीम का स्कोर 19 रन विदाउट विकेट के नुकसान पे आईएएस क्लब जयपुर। अब एक सेट बैट्समैन यहाँ पे सोनू हटवाल सामना करेंगे, सॉरी माफी चाहूंगा आपसे, वाजिद खान यहाँ पे सामना करेंगे। और वाजिद खान के लिए एक वो क्षेत्ररक्षक बाहर भेजा जा रहा है, वो बिल्कुल गली बाउंड्री लाइन की तरफ है। और एक वो क्षेत्ररक्षक बाहर लिया, देख सकते हैं आप, काउ कॉर्नर, उसको भी अंदर बाहर किया जा रहा है। वो चलेगा, काउ कॉर्नर अंदर बुलाया है, कवर को बाहर किया डीप एक्स्ट्रा कवर की तरफ। एक वो गली बाहर रखा है, शॉर्ट पॉइंट ऊपर है, शॉर्ट थर्ड मैन है, शॉर्ट फाइन, शॉर्ट बैकवर्ड स्कोर, एक शॉर्ट मिड विकेट, मिड ऑन मिड ऑफ फील्ड के साथ है। अब ये रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं और एक बार फिर चलिएगा, इस गेंद को फिर से डिपॉजिट किया है मिनी वर्ल्ड कप के स्टैंड में 6 रनों के लिए। और एक तो आपने वो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सुना होगा कि मैक्सवेल है, उन्होंने इस शॉट को बदनाम करके रखा। और एक इधर देख सकते हैं आप, इस मिनी वर्ल्ड कप में आप देख सकते हैं वाजिद खान ऑन फायर है और लगातार यहाँ पे वो रिवर्स शॉट के लिए जा रहे हैं और कितनी कॉन्फिडेंट है ये देखिएगा आप। और जब आप एक फील्डर बाहर ले लेते हैं और इस प्रकार शॉट के लिए जब खेलने जाते हैं, को घबराहट होती है कि कहीं ना मैं पकड़ा क्यों ना जाऊँ माउंट लाइन के अंदर। पर देखिए कि इनका कॉन्फिडेंस वो 7वें स्थान पे, और एक बार फिर वो गली माउंट लाइन के ऊपर से 6 रनों के लिए। और इन 6 के साथ टीम का स्कोर 25 रन पहुंचता हुआ। और एक बड़ी बात की विकेट यहाँ पे थ्रो नहीं किया है, पहली 8 गेंदों का खेल और 25 रन, बिल्कुल टेनिस क्रिकेट के साथ यहाँ पे खिलवाड़ किया जा रहा है। ये लीजिएगा, ये लीजिएगा, अब ये सुई में से धागा खो दिया। और ये ना, ये नुकीली है ना, ये सुई है ना, सुई में से कितना प्यारा धागा पोया है। और फुल टॉस गेंद थी, अरे चलिए गए ड्राइव के लिए भी चले जाते, पर कहने की इनका वो स्ट्रॉन्ग जोन है वो रिवर्स, बिल्कुल रिवर्स के अंदाज में देखिएगा, एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री लाइन से बाहर भेजा 4 रनों के लिए। अब ये गेंद को फुल किया है करीज की गरें का इस्तेमाल करते हुए। और वो एक डीप मिड विकेट की तरफ से तरक्षक मौजूद है और पूरा समय दोनों बैट्समैन के पास वो निश्चित चहलकदमी करते हुए 22 से गज की दूरी तय करने का ये अच्छी यहाँ पे बल्लेबाजी हो रही है। पिछली गेंद पे बाउंड्री आ चुकी थी, अब की बार कुछ अतिरिक्त करने का यहाँ पे प्रयास किया नहीं, बिल्कुल सिंगल्स लेकर के नॉन स्ट्राइक के बल्लेबाज को स्ट्राइक पे लाना यहाँ पे मुनासिब समझा। तो चलेगा, टीम का स्कोर 30 रन है विदाउट विकेट के नुकसान पे। अच्छी है और ये गति में परिवर्तन ही किया है। और जब जब आपने स्पिच के ऊपर वो गति में परिवर्तन किया तब तब आपको मदद मिली। तो यहाँ पे डॉट बॉल काफी समय से देखने को मिलती हुई और इसको रुका हुआ 30 रन विदाउट विकेट के नुकसान पे। डीप एक्स्ट्रा कवर बाहर है, एक वो मिड विकेट बाहर दिख रहा है, शॉर्ट फाइन ले की तरफ है और वो फाइन से रक्षक ऊपर तैनात। तो दूसरे ओवर के यहाँ पे समाप्ति, टीम का स्कोर 30 रन विदाउट विकेट के नुकसान पे। आईएएस क्लब जयपुर टॉस जीत करके पहले बल्लेबाजी करती हुई वो चौथे राउंड के पहले मुकाबले में। पिछले मुकाबले की तरह एक बार फिर यहाँ पे शुरुआत अच्छी मिल चुकी है। यहाँ पे 30 रन के स्कोर पे एक भी विकेट यहाँ पे थ्रो नहीं किया है। आपको जिस प्रकार के फॉरवर्ड में जो शुरुआत अच्छी मिल जाती है, जब 3 ओवर के खेल में आप 45 से 50 या 45 से 48 रन बना देते हैं, आपकी 10 विकेट हाथ पर, तो जो मिडल और जो ऊपरी क्रम के बैट्समैन जो बाकी रहते हैं, जो मिडल क्रम के जो बैट्समैन, कहीं ना कहीं उनके लिए आप अच्छा प्लेटफॉर्म सेट करके चले जाते हैं। तो चलेगा, ये पावर प्ले का आखिरी ओवर और गेंदबाजी का जिम्मा यहाँ पे एक नया गेंदबाज इस्तेमाल किया है इनिंग्स के तीसरे ओवर में। पहली गेंद और अब की बार यहाँ पे पहली बार ऐसा लगा कि अनकंफर्टेबल नजर आए यहाँ पे वाजिद खान है और वो काफी नीचे रहती हुई जिस बाउंस की एक्सपेक्टेशन कर रहे थे वो बाउंस यहाँ पे मिला नहीं और गेंद सीधी जाके पैड से टकराती हुई, हाँ, विदाउट रन के साथ। इसी बीच एक बार फिर यहाँ पे शॉर्ट पॉइंट के ऊपर से गेंद को खेला है और जब तक गली से तरक्ष गेंद को फील्ड करे, यहाँ पे पूरा समय दोनों बैट्समैन के पास वो निश्चित 22 गज की दूरी नापने का। हाँ, तो इसी बीच इस 1 रन के साथ टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ 31 रन विदाउट विकेट के नुकसान पे आईएएस क्लब जयपुर है। काफी अच्छी बल्लेबाजी यहाँ पे देखने को मिलती हुई वाजिद खान ने और उनके साथ सोनू हटवाल के माध्यम से अच्छी शुरुआत दिलाई है यहाँ पे आईएएस क्लब जयपुर टीम को। और द विकेट और शिवेच एक बार फिर गेंद को डिस्पैच किया है और अब की बार गेंद फाइन बाउंड्री लाइन के ऊपर से 6 रनों के लिए। क्या बात है, खूबसूरत शॉट है। गेंद इतनी वो अच्छी नहीं थी, वो लेग स्टंप की लाइन की गेंद है और बिल्कुल यहाँ पे पूरा समय बैट्समैन के पास हवा में खेलने में कोई संकोच नहीं किया बैट्समैन ने, क्योंकि वो जानते थे कि घेरे की पाबंदियां चल रही है और बिल्कुल एक बार फिर गेंद को कह सकते हैं फाइन बाउंड्री लाइन से बाहर 6 रनों के लिए डिस्पैच किया है। और इन 6 के साथ टीम का स्कोर 37 रन है। अब वो ड्राइव है और ये खूबसूरत शॉट है, एब्सोल्युटली गॉर्जियस ड्राइव है और ड्राइव हार्ड एंड हैंडसमली दैट वे गॉन लॉन्ग ऑफेंस, अनदर फॉर 4 रन है। क्या बात है, कदमों का इस्तेमाल करते वो सीधे बैट से
वो मिडो पर से रक्षक जरूर तैनात पर महज मात्र दर्शक बन के रह गया और गेंद गोली की रफ्तार से निकलती हुई लॉन्ग ऑफ बाउंड लाइन से बाहर 4 रनों के लिए। ड्राइव ये भी अच्छा है, पर इस ड्राइव के लिए वो एक क्षेत्र रक्षक बाहर रखा है डीप एक्स्ट्रा कवर की तरफ है और इसी बीच यहाँ पे पूरा समय दोनों बैट्समैन के पास है वो निश्चित 22 गज की दूरी नापने का। तो इस एक के साथ टीम का स्कोर 42 रन विदाउट विकेट के नुकसान पे। मेरे साथ है मेरे साथी कमेंटेटर भरत राज है, एक बार फिर भरत है। आप देख सकते हैं आईएएस क्लब जयपुर है, पावर प्ले के खेल की कहने की वो आखिरी गेंद है, 42 रन बना चुकी है, विकेट अभी तक थ्रो नहीं किया है। अब चलिएगा ओवर की समाप्ति हुई है तो 3 ओवर की समाप्ति 42 रन विदाउट विकेट भरत है। आप देख सकते हैं एक बार फिर है पिछले मुकाबले की यहाँ पे याद दिला दी है, पिछले मुकाबले में 3 ओवर की समाप्ति तक 45 रन थे और अब देखिएगा इस मुकाबले में वो 3 ओवर की समाप्ति तक 42 रन है। एक बड़ी बात की विकेट यहाँ पे थ्रो नहीं किया है, आप देख सकते हैं वाजिद खान और लगातार रिवर्स के लिए जा रहे हैं, कनेक्शन बेहतरीन हो रहा है, मैदान के चारों तरफ यहाँ पे शॉट आ रहे हैं आईएएस क्लब जयपुर की ओर से। स्वागत भरत आपका। बिल्कुल, यहाँ पर जीतू जिस हिसाब से बैटिंग पावर प्ले जो महत्वपूर्ण होता है एक टीम के लिए, उस बैटिंग पावर प्ले में दोनों बल्लेबाजों ने गजब की यहाँ पर जमकर बल्लेबाजी की है। और आप इनफील्ड की बात करें, वो आउटफील्ड वाली प्लेयर के ऊपर से, फील्डर के ऊपर से भी खेले हुए शॉट यहाँ पर देखने को मिले। और जहाँ तक बात करें अंदर के फील्डर या बाहर की, सबकी यहाँ पर दौड़ लगवाई है मैदान के चारों तरफ। तो लीजिए वो तीसरे ओवर की समाप्ति भी है, 42 रन बिना किसी नुकसान के। अब यहाँ पर 3 खिलाड़ी और बाहर की तरफ मिल जाते हैं, तब यहाँ पर खेल क्या फिर फील्डर्स के लिए थोड़ा सा आरामदायक हो सकता है या नहीं। पीछे की 3 खिलाड़ी मिल जाएंगे तो अब इनफील्ड तो है, इतनी देर इनफील्ड के ऊपर से खेल रहे थे, अब यहाँ पर आउटफील्ड है, उसको मद्देनजर रखते हुए किस तरह की बल्लेबाजी होती है वो अब इस चौथे ओवर से नजर आएगी। आपके सामने है गेंदबाजी में सुरेश। चलेगा इनिंग्स का चौथा और अपने कोटे की तरफ से दूसरा ओवर लेकर के और द विकेट एक बार फिर यहाँ पे और रिवर्स यहाँ पे। अब ये रिवर्स था या दिल स्कूप था या लेफ्ट शॉट, किस प्रकार का स्ट्रोक, एक अद्भुत शॉट यहाँ पे निकलता हुआ और अब की बार वो थर्ड मैन की तरफ गेंद गई थी, फील्डर वहां पे तैनात, 1 रन मिल जाएगा भरत है। बिल्कुल, देखिए इस गेंद पर अगर सीधे बल्ले से खेलते तो फिर वो ड्राइव और पीछे का फील्डर उस हिसाब से 1 रन बनता है। पर अब ये जो नए शॉट आए हैं वो और रन बनाने का खेल खेलते हैं, यहाँ पर पीछे की तरफ फील्डर नहीं होता तो फिर वो 1 से ज्यादा रन बन सकते थे। फिर से चलें और इस बार पिछली बार इसी प्रयास में अपना पीछे वाला जो अंतिम डंडा है ना बाहर निकलवा दिया था इन्होंने, इस बार इसी प्रयास में नजर आए और यहाँ पर गेंद बढ़िया थी। अगर वहां से संपर्क भी होता तो पीछे फाइन लेग के खिलाड़ी से ज्यादा दूर जाना थोड़ा मुश्किल था। बढ़िया गेंद यॉर्कर लेंथ की गेंद पर इस बार थोड़े से खामोश नजर आए। अब एक बार फिर यहाँ पे आप स्क्रीन गार्ड पे देख सकते हो, सोच अच्छी थी और कनेक्शन कुछ इतना बेहतर हुआ नहीं। तो 43 रन टीम का स्कोर विदाउट विकेट के नुकसान पे। सुरेश विश्वाल है एक बार फिर राइट आर्म ओवर द विकेट है। अब ये चलेगा कनेक्शन, ये भी अच्छा है पर इस फील्डर के लिए, इस बैट्समैन के लिए आप देख सकते हैं 3 फील्डर यहाँ पे लेके रखे, एक तो वो पॉइंट लेके रखा है, एक वो गली लेके रखा है, एक वो कहने की लॉन्ग ऑफ लेके रखा है भरत है। 44 विदाउट विकेट है। जिस हिसाब से बाएं हाथ पर यहाँ रिवर्स में जैसे शॉट खेल रहे हैं, मुझे यूं लगता है ये ओरिजिनली लेफ्टी हैं पर वहां जाके दाएं स्टैंड से खड़े हैं। तो अब सोनू हटवाल है और ये चलिएगा, ये गति में परिवर्तन किया है, पिस्टम से बाहर गेंद है और आपके पास इस प्रकार की गेंदबाजी तो आप वो क्यों अतिरिक्त एफर्ट लगाने के चक्कर में वो लाइन लेन फटक जाते हैं। पर अच्छी अब की बार वापसी यहाँ पे सुरेश विश्वाल के माध्यम से भरत है। बिल्कुल, इस बार जो गेंद थी और वहां पर लेंथ, बैक ऑफ द लेंथ पर गिरने के बाद धीमी गति की गेंद वहां पर बल्लेबाज को थोड़ा सा खामोश कर चलेगी, कीपर तक के सफर में वो गेंद नजर आई। 44 पर अभी तक का खेल। इस बार लो फुल टॉस है और पीछे फील्डर है नहीं और सीधा वहां पर 1 बाउंस, रेडी फॉर द 4 रन्स। और बढ़िया यहाँ पर यॉर्कर ढूंढ रहे थे और मैं आपको पहले ही कहता हूं अगर देखा जाएगा ये यॉर्कर कहां पर फिनिश करना चाहते थे, आप अपनी स्क्रीन पर रिप्ले दे सकते हैं जिस हिसाब से यहाँ पर गए और ये गेंद विकेट ऑफ स्टंप के आसपास के यॉर्कर को ढूंढ रहे थे। जब यहाँ पर अगर आपका यॉर्कर छूटता है अगर और वो एक्यूरेट नहीं होता या फिर स्लॉट में रह जाता है या फिर वो लो फुल टॉस या फुल टॉस में कन्वर्ट होता है। इस पर वो गेंद जब मिली लो फुल टॉस और सीधे बल्ले से सीधा आई ना और डाउन द ग्राउंड एक 1 बाउंस चौका आपको देखने को मिला। बिल्कुल, बॉलर के सर के ऊपर से माप तोल के तीर की तरह मारा हुआ शॉट है 4 रनों के लिए। तो 48 रन विदाउट विकेट के नुकसान पे और ये अच्छी गेंद है, बिल्कुल पेड लाइन पे डाली हुई गेंद है और स्वीप खेलने के प्रयास में यहाँ पे पूरी तरीके से मात खाते हैं। पर यहाँ पे वो जो लेग बाई के रूप में था वो 1 रन मिल जाएगा। तो 4 ओवर की समाप्ति, 49 रन विदाउट विकेट के नुकसान पे भरत है।
बिल्कुल इस बार वो गेंद है, अभी तक इन्होंने यहाँ पर 2 बाउंड्रीज लगाई है लेग स्टंप के आसपास, पर जब भी वो चल के इधर आ जाते हैं तो वो जो गेंद की गति और वो दूर आने की वजह से ऑफ स्टंप को कवर करने के चक्कर में बहुत सारे शॉट इस बार भी जो अगर कनेक्ट पर भी हो जाते हैं, उस गेंद की दिशा भी अगर बना देते दशा पूरी मिलती। मान लीजिए उस लेग विकेट पर लगी और लेग बाई के रूप में वो रन मिला, वो आखिरी गेंद थी, ओवर की समाप्ति का इशारा भी। 4 ओवर 49 रन बिना किसी नुकसान के आईएएस क्लब जयपुर। तो चलिए 5 ओवर आपके सामने रहेगा। स्ट्राइक पर फिर से नजर आएंगे यहाँ पर बल्लेबाज सोनू, और कहीं ना कहीं जिस अंदाज में यहाँ पे बल्लेबाजी हो रही है, 140 रन को याद कर रही होगी यहाँ पे आईएएस क्लब जयपुर है। और कवर लाजवाब शॉट, दैट इज ह्यूज ब्लो मैक्सिमम। क्या बात है, एक बार फिर वो कदमों का इस्तेमाल करते हुए वाइड लॉन्ग ऑफ के ऊपर से एक बेहतरीन शॉट है 6 रनों के लिए। वाकई कितना प्यारा यहाँ पे कनेक्शन हुआ भरत है, और वो कहते हैं कि स्वीट साउंड ऑफ द बैट है मैक्सिमम है। बिल्कुल जो अंदर का जो एकमात्र रास्ता है वहां से बाहर का रास्ता दिखाया। इस बार फिर से बल्ला चला है, एलिवेशन नहीं चलेगा, पर लीजिए वो एक जो संपर्क बना उससे 1 रन वहां पर सीधे पीछे की तरफ फील्डर पर वो गेंद रोक ली जाएगी। 1 रन यहाँ पर बनता हुआ और ये 1 रन जुड़ जाएगा उस 56 स्कोर अभी तक का। ये बढ़िया स्ट्राइक है और जमकर यहाँ पर वो बल्लेबाजी हो रही है। ऐसा नहीं कि सिर्फ एक क्रिकेटिंग शॉट है, अकॉर्डिंग टू मेरिट में खेले हुई बल्लेबाजी। इस बार वो पहली बार ऐसा नजर आए कि जहाँ पर सिर्फ वो आड़ा वो मिड विकेट की तरफ जो बड़ा गैप है उस तरफ खेलते हुए नजर आए, पर ये जो हॉरिजेंटल बैट स्टाइल है थोड़ा सा परसेंटेज जो होता है ना कनेक्शन बॉल से वो कम हो जाता है। इस बार वो गेंद कीपर के सफर में नजर आई। और पिछले मुकाबले में भी देखा जीतू कि जब घेरा खुला उसके बाद ये बल्लेबाज थोड़े से परेशान नजर आते हैं। तो इस बार वो लगातार इस बार फिर से वो ड्राइव ढूंढ रहे थे, जो शॉर्ट कवर का जो फील्डर है उसके पीछे वो आसपास दाएं बाएं से ड्राइव यहाँ पर फिर से चुके उस इरादे में। और ये देखिएगा आपने जिक्र किया था कि घेरे की पाबंदियां समाप्त हुई पिछले मुकाबले में और स्ट्रगल करते हुए नजर आप यहाँ पे देख सकते हैं पिछली वो 3 गेंदे और एक शेड बैट्समैन वाजिद खान को बिल्कुल क्रीज में खामोश रखा। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे अच्छी गेंदबाजी रजत के माध्यम से देखने को मिलती हुई। और बिल्कुल जब इनको चेहरे फील्डर्स के पास में नजर आते हैं तब गेंद दूर नजर आती है, पर जब यहाँ पर फील्डर दूर हो गए तो वो गेंद दूर नहीं नजर आ रही। इस बार वो गेंद गिरी है स्लॉट में, स्ट्रेट ऑन मिड ऑन पर फील्डर वहां पर मौजूद, पर उनके फंबल की वजह से ये सिंगल पूरा हो जाएगा जीतू। तो चलेगा यहाँ पे 5 ओवर की भी समाप्ति होती हुई। टीम का स्कोर है 57 रन, लॉस ऑफ विदाउट विकेट आईएएस क्लब जयपुर है। अब यहाँ से भरत है वो प्रोजेक्ट स्कोर 114 के 15 दिख रहा है, पर यानी कि 10 विकेट इनके हाथ में है। 2 सेट बैट्समैन है, एक तरफ वाजिद खान तो सोनू हटवाल, काफी अच्छी बल्लेबाजी पहले विकेट के लिए वो एक अर्धशतक की साझेदारी यहाँ पे बिल्ड होती हुई एक बार फिर आईएएस क्लब जयपुर की ओर से। तो लीजिएगा इनिंग्स का 6ठा ओवर। बिल्कुल आधा खेल इस पहली पारी से समाप्त हुआ। 5 ओवर 57 रन। और विकेटों की बात करें तो अभी तक उसमें कोई अंक अर्जित नहीं कर पाई अभी तक गेंदबाजी टीम। तो उस पहले विकेट की तलाश में अब शायद दिख भी नहीं रहे, डॉट के लिए जा रहे हैं। तो हर्ष नायक है और पहली गेंद, स्वागत है आपका। और ये एक बार फिर कहते हैं कि रिवर्स के अंदाज में वो गेंद गई है फलक में, और जनाब ये हर्ष नायक की जान हलक में लग रही है। और पहली गेंद पे इनका स्वागत किया है भरत मैक्सिमम के साथ है। बिल्कुल जीतू, हाथी के दांत दिखाने कुछ और खाने के कुछ और। ये मेरे को लगता है ओरिजिनली है तो लेफ्ट हैंड बैट्समैन, पर दाएं हाथ से खेल रहे हैं। पर एक बार नहीं, इन्होंने बार बार इस शॉट से, इस प्रकार से जो अनऑर्थोडॉक्स शॉट्स होते हैं उस पर यहाँ पर लगातार अपनी टीम के लिए रनों का जो है ना, यहाँ पर रन बनाए नहीं, रन छापे हैं इस बल्लेबाज ने जीतू। तो चलेगा इनसे के साथ है टीम का स्कोर 63 रन है विदाउट विकेट के नुकसान पे। आप देख सकते हैं पहली गेंद एक लेफ्ट आर्म मध्यम तेज गति गेंदबाज, समझना पड़ना। और देखिए यहाँ पे कॉन्फिडेंस देखिएगा बैट्समैन का। आपके पास वो बहुत कम समय रहता है भारत, आप रिवर्स के लिए, पुल के लिए, डाउन द ग्राउंड के लिए जाते तो आधी सेकंड का आपके पास समय रहता है। उस सेकंड में आप इतना अच्छा काम करके चले जाते हैं अपनी टीम के लिए। वाकई आपके अंदर काबिलियत झलक रही है। 63 विदाउट विकेट भारत है। और रिवर्स खेलना ऐसा नहीं है कि सिर्फ घूम जाना है, घूमने से पहले आपको ये देखना है कि गेंदबाज का हाथ कहाँ तक ऊपर आया है। अगर आप उसके गेंद के रिलीज पॉइंट पर आने से पहले अगर घूम जाते हैं तो फिर आपका टप्पा चेंज हो जाता है, टप्पा चेंज हो जाता है, फिर आपका इरादा काम नहीं करता। तो चलें एक बार फिर से तैयार हैं
ये वाजिद का शॉट है। इस बार जो ड्राइव सामने की तरफ, जो बैट की स्पीड अभी तक उतनी कारगर नहीं है। जो यहाँ पर जब पुल के लिए जाते हैं, रिवर्स के लिए जाते हैं, तो वो गेंद पीछे तक जाती है जीतू। अब की बार कहने की सोच भी अच्छी है, सीधा डाउन द ग्राउंड लॉन्ग ऑफ की तरफ खेलते हुए 22 गज की दूरी नाप ली। और यहाँ पे जो एक नॉन स्ट्राइक बैट्समैन थे उनको भी स्ट्राइक पिलाना यहाँ पे मुनासिब समझा। अच्छी बल्लेबाजी कहूंगा, 64 रन विदाउट विकेट के नुकसान पे नाइक एक बार फिर। अब एक कदमों का इस्तेमाल, बल्ले का बड़ा टॉप एज लेती हुई गेंद थर्ड मैन बाउंड्री लाइन से बाहर निकलती हुई। ये पीछे का एरिया बिल्कुल टारगेट कर लिया है। और एक बार फिर वो सोच कितनी अच्छी गेंदबाजी देखिएगा, जैसे ही कदमों का इस्तेमाल करके बैट्समैन को बाहर आते देखा, कंधों का इस्तेमाल किया और वो ना कि वो डांसिंग स्टाइल में शॉट लेने का प्रयास देखिएगा आप स्क्रीन गार्ड के ऊपर। और एक बड़ा टॉपेज और गेंद थर्ड मैन बाउंड्री लाइन से बाहर 4 रनों के लिए। बिल्कुल तेज गति की गेंदबाज है भी, और बाहर आने की वजह से पिच और छोटा हो जाता है, गेंद और तेज से लगती है, और वो उड़ती हुई गेंद उस बाहरी ऊपरी किनारे के साथ और दूर गई 4 रन के लिए। इस बार एक आवाज आई है, और शायद देखना होगा अंपायर। ये लीजिए आवाज आती, कैच पकड़ते पर एक सूचना लीजिए, एक हाथ बाहर निकला है, और ये लीजिए उनको इनविटेशन है कि इस वाली बॉल पर आप बिल्कुल आज़ाद हैं। और कल 15 अगस्त है, 2 दिन के बाद आज़ादी इस गेंद पर मिली है बल्लेबाज को। बिल्कुल, वो कहते हैं रक्षाबंधन तो कल था, पर आज आयुष क्लब जयपुर के बैट्समैन आज रक्षाबंधन मना रहे हैं यहाँ पे। तो इस बीच इस ओवर के अगली गेंद, व्हाट अ शॉट! वाह वाह जी वाह, मजा आ गया शॉट को देख करके। खलैया कमाल की चली और फिर ये अद्भुत शॉट है। और एक बार यहाँ पे फिर से कहूंगा मैं कि सोनू हटवाल का बल्ला भरत है माशाल्लाह, 6 रनों के लिए खूब शोरा शॉट है। बिल्कुल तारे दिखा दिए इस गेंद को कि जो एक भी यहाँ पर दिख नहीं रहा है वो इसको जरूर नजर आया होगा बहुत दूर। वो देखो हवा में झूल गई, नीचे आना भूल गई। गजब का यहाँ पर बीच बल्ले से हुआ संपर्क। और लीजिए इस 6 के साथ स्कोर पहुंचा है 75। भरत, आप हमेशा कहते हैं कि इसे भोली वाली गेंद के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है यहाँ पे बैट्समैन के माध्यम से। अब ये ड्राइव ये भी अच्छा है, ऑफ स्टंप से बाहर वो गेंद 2 फुल टॉस बनाया, एक क्षेत्ररक्षक बाहर लिया है पॉइंट की तरफ है, और वो फिर से निश्चित 22 गज की दूरी। और यहाँ पे अब खेल ये बचता है, विकेट की तरफ जाएंगे तो विकेट लेने वाली गेंद हमेशा रन का भी चांस पूरा देती है, और उसी प्रयास में रन बन रहे। अब यहाँ पर डॉट पर जाते हैं, पीछे वाले फील्डर के हिसाब से सिंगल दे बैठते हैं, तो फिर अब वो गेंदबाजी इस समय काम आएगी जब ये लीजिए वापस ये बाएं हाथ के बल्लेबाज, और ये लीजिए इस बार वो पीछे वाले फील्डर से टपा नहीं पाएंगे, और सीधी यहाँ पर पिछली ये गेंद थी बिल्कुल स्लॉट में थी, एलिवेशन नहीं दे पाए। शॉट का संपर्क बीच बल्ले से तो था, पर नीचे वहाँ पीछे की तरफ रिवर्स उस शॉट के लिए थर्ड मैन फील्डर के हाथों में कैच आउट। लीजिए वो लगभग 76 की एक बेमिसाल पार्टनरशिप के बाद ये पहला विकेट यहाँ पर मिला है गेंदबाज को। पर ये विकेट लेने की खुशी नहीं है, ये वाजिद खान का विकेट लेने की खुशी आप देख सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि लगातार यहाँ पे गेंदबाज के वो माइंडसेट के साथ खिलवाड़ है। और वो आप देख सकते हैं 2 से 3 फील्डर लगातार ऑफ स्टंप से बाहर है। आप देख सकते हैं एक थर्ड मैन की तरफ था, तो एक वो पॉइंट की तरफ, एक वो लॉन्ग ऑफ की तरफ। इस प्रकार की फील्ड बहुत कम देखने को मिलती है। और जिस हिसाब से ये बल्लेबाजी करते हैं, एक बल्लेबाज जो यहाँ पर लगातार आपको आड़े हाथी छक्के मारता है, तो आप वो छक्का देख के अपने बॉलिंग मार्च की तरफ चले जाते हैं। पर जिस हिसाब से वाजिद बल्लेबाजी करते हैं, तो यहाँ पर चौका लगने के बाद वो बैट्समैन को देखता रहता है बॉलर, मतलब अपसेट कर देते हैं जीतू। ऐसी बल्लेबाजी होती है। अतरंगी जो नए अनऑर्थोडॉक्स शॉट्स हैं, नए जो इनोवेट हुए हैं, ये गेंदबाज को रन भी मारते हैं ये शॉट्स। और यहाँ पर गेंदबाज जाकर आधे पिच पे जाकर उस बल्लेबाज को देखता रहता है, भाई तेरे को कहाँ डाली जाए। देखिएगा भरत, आजकल की इस प्रकार की क्रिकेट प्रतियोगिता है, और आजकल की ये फंटी बैट है, और ये उभरते हुए युवा सितारे और इस प्रकार की क्रिकेट प्रतियोगिताएं आपने देखा होगा कि बोरावड़ के अंदर वो मतलब लोकेश मीणा, मतलब नाम का कोई पहले जिक्र नहीं था, अब देखिएगा सबके मुंह के ऊपर क्या है, लोकेश अनबिलीवेबल मीणा। तो इस प्रकार से ये जो प्रतियोगिता होती है, इसमें कुछ और चेहरे भी यहाँ पे सामने देखने को मिलेंगे आपको। तो चलेगा, अब न्यू बैट्समैन है आतिफ है फॉकनर, न्यू बैट्समैन भारत है। लीजिए अनिल की सोच यहाँ पर पहली बार सही नजर आई। अब देखिए वो फील्डर तो डीप कवर का लिया है, पर अब गेंदबाजी के टप पे और कैसे पकड़े जाते हैं इस पिच पर। तो चलिए यहाँ पर एक गेंदबाज आपको नजर आएंगे इस 7वें ओवर में, अनिल। चलेगा एक बार फिर कुछ अलग करने के प्रयास में यहाँ पे चूकते हुए आतिफ और उसी बीच यहाँ पे जो लेग बाई के रूप में 1 रन मिल जाएगा। 77 रन, लॉस ऑफ 1 विकेट आयुष क्लब है जयपुर। इनिंग्स का 7वां ओवर अनिल कुमार के हाथ में गेंद है। कमिटी मेंबर कोई हो तो यहाँ पर आ जाए।
कमेटी मेंबर कमेटी बॉक्स में संपर्क करें। तो चले यहां पर एक दाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए चलेंगे अनिल। ये गेंद है और वहां पर बीच बल्ले से वहां पर जाकर मिली है और जाकर मिलेगी तो दूर गिरेगी, इतनी दूर की जहां पर अंपायर अपने दोनों हाथ उठा सके। और एक क्या बात है, टॉप ऑफ द बाउंस इतना भी आड़ा नहीं खेला, जजमेंट और उसको बिल्कुल नाप तोल कर शॉट को खेल दिया है। स्प्रिंटर्स ऑनलाइन गेमिंग फॉर मैक्सिमम। देखिए ये गेंद है, उसके बाद ये पर टप्पा लगने के बाद उसका जजमेंट देखिए, ऐसा ही नहीं है कि वो आंखें मूंद ली गई और वो आंखें कहीं थी वो बॉल के ऊपर बढ़िया नजर आई। बिल्कुल है, ये प्रॉपर है वो लेदर क्रिकेट वाला शॉट यहाँ पे देखने को मिलता हुआ। अब एक बार फिर वो कनेक्शन अच्छा नहीं है, पर इतना अच्छा कनेक्शन कि जब वो तक वो डीप मिड विकेट से तरफ से गेंद को फील्ड करे, निश्चित है 22 गज की दूरी, 85 रन, एक विकेट के नुकसान पे आयुष क्लब जयपुर है। कमेटी मेंबर कोई हो तो कमेटी बॉक्स में संपर्क करें। कमेटी मेंबर वो पानी की टंकी में नल चालू रखो, पानी बंद होगी। इस बार ऑफसाइड के आसपास की गेंद को बैकफुट पर जाकर वहां पर क्रीज में बहुत पीछे तक गए और कट मारने के प्रयास में वहां पर वो संपर्क मिला नहीं। तो लीजिए एक गेंद थी जिस पर रन बन सकते थे, पर लीजिए कभी कभी बल्ला भी चुकता है, कभी गेंदबाज। जब गेंदबाज चुकता है तो फिर वो रन पड़ते हैं, बल्लेबाज अगर चुकता है तो डॉट निकलती है। तो वो डॉट गेंद आपको यहाँ पर नजर आई। चलें, अगर 84 बने हैं गेंद यहाँ पर इस 7वें ओवर से 2 और आनी बाकी। सामने है बल्लेबाज सोनू। ये लीजिए इस बार फिर से उस पैरों के आसपास क्रैम्प होते हैं, यहाँ पर उनका बल्ला ऊपर से नीचे तक बराबर आता है, पर जब बॉल के पास लगभग पहुंचने वाला होता है तब गेंद की गति से संपर्क नहीं कर पाता। तो इस बार फिर से उसी प्रयास में थोड़े से पैरों पर फंसे हुए नजर आए। यहाँ से 2 शॉट लगे हैं पर वो गेंद का परसेंटेज ज्यादा है डॉट का। बिल्कुल अच्छी गेंदबाजी यहाँ पे अनिल कुमार के माध्यम से कहने की रन गति पर रोक लगा के यहाँ पे गेंदबाजी हो रही है। और द विकेट, बल्ले का किनारा, एक छोटी सी महीन सी गैप और गेंद एक बार फिर निकल गई थर्ड मैन बाउंड्री लाइन से बाहर। 4 रनों के लिए सिर्फ प्लेसमेंट दी यहाँ पे और गेंद की जो गति था उसका फायदा उठाया यहाँ पे बैट्समैन ने और गेंद सीधी 4 रनों के लिए। गीतू हाथ खोलने का मौका नहीं था, गेंद बहुत अच्छी थी पर थोड़ा सा जो संपर्क है तेज गति की वजह से जब कट के लिए वो बैट जब खोला तो यहाँ पर उस संपर्क के साथ दिशा में वहां पर प्लेसमेंट में और फिर वो दशा फिर से आपको फाइनेस्ट थर्ड में डीप बाउंड्री से निकलता हुआ एक और चौका आखिरी गेंद पर। तो दीजिए वो 7वें ओवर की समाप्ति का इशारा भी बीच मैदान से 88 रन 1 विकेट के नुकसान पर आईएस क्लब जयपुर। तो लीजिए 88 तक पहुंची है, 18 गेंदें बाकी है। गेंदबाजी में आपके सामने दीपक। लो फुल टॉस, बढ़िया यहाँ पर पीछे की तरफ फील्डर मौजूद, उस संपर्क से 1 रन यहाँ पर 89 तक ले जाएगा। और गेंदबाजी में ये अभी 17 गेंदें बाकी है। जी तो प्रोजेक्ट इसको भाई साहब क्या बता रहे हैं वो थोड़ा अपने दर्शकों को बताएं। 134 प्रोजेक्ट स्कोर यहाँ से बता रहा है, 9 विकेट हाथ में है और एक अपील हो रही है यहाँ पे। बिल्कुल एम्पायर के ऊपर दबाव बनाने का प्रयास है, पर टच से मच नजर नहीं आ रहे एम्पायर। और आजकल की ये बदलती हुई क्रिकेट है, बदलते हुए फॉर्मेट, ये कुछ प्रकार इस प्रकार की अपीलें परत वो वाइड को बचाने के लिए भी होती है, पर वो चीते की चाल और इनकी बाज की नजर। एम्पायर नैनाराम टाटा स्काई। इस बार पता नहीं किस प्रकार की अपील हुई, यहाँ पर शायद कोई अपील थी, यहाँ पर अंपायर को प्रभावित नहीं कर पाई। पर अक्सर आप देखते हैं जीतू जिस हिसाब से फाइनल की तरफ पूल या फ्लिक खेलने के प्रयास में जब लोअर से भी टच होके गेंद जाती है उसको, या कीपर है ना उसको फिर वो कैच आउट के लिए बनाने की कोशिश करता है उस संपर्क की। पर ऐसे ही चीज़ें यहाँ पर बहुत कम नजर आएगी जब आप राजस्थान का मिनी वर्ल्ड कप खेलते हैं और 2 अंपायर अगर कहे जाए राजस्थान के, वो बेस्ट में से बेस्ट आपके सामने। तो चलिएगा इसी बीच टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ 90 रन 1 विकेट के नुकसान पे। अब क्या कह सकते हैं जनाब, ये जानबूझ के यहाँ पे खेला हुआ शॉट, क्योंकि वो जानते थे कि वो फाइन लेग का शतरक्षक बिल्कुल 30 गज के दायरे के अंदर है और एक वो डांसिंग स्टाइल शॉट है दैट वे गॉन फाइन लेग फेंस अनदर फॉर 4 रन है। अब देखिएगा आप, बिल्कुल गेंद इस प्रकार से थी भाई, इधर दें इधर से निकली आप, और सिर्फ दिशा पर दिखा दी और फाइन लेग बाउंड्री से निकलता हुआ एक खूबसूरत शॉट फॉर रेडी ब्रदर्स बाउंड्री। तो 94 रन टीम का स्कोर 1 विकेट के नुकसान पे। इनिंग्स का 8वां ओवर है। अब ये कड़क है और पीछे से तरक्षक है, डीप मिड विकेट की तरफ है जब तक गेंद को फील्ड किया जाता पूरा समय यहाँ पे सिंगल्स और 95 रन 1 विकेट के नुकसान पे भारत है।
बिल्कुल यहाँ पर अब चलते हैं आगे की गेंद की तरफ। तो वो 8वें ओवर की आखिरी गेंद रहेगी जीतू, उसकी तरफ रुख किया जाए। अभी तक का ओवर बढ़िया रहा है, एक चौका लगा है पर प्रॉमिसिंग गेंदबाज नजर आए। ये छोटी गेंद है, इस बार टॉपेज भी लगेगा। फाइन लेग का खिलाड़ी वहां पर उस गेंद के पीछे के लिए दौड़ते रहेंगे, पर जो चक्री ली ना उन्होंने दाएं से बाएं पूरी, वो यहाँ पर और गुमराह कर देगी। जब ऊपर की तरफ जो ब्लैक ये जो बैकग्राउंड है उसके अंदर ये पीली गेंद आपको अगर इस प्रकार से बहुत कोशिश की जाए तो बहुत कम बार ऐसे कैच लिए जाते हैं। तो लीजिए वो आखिरी गेंद से वो ओवर समाप्ति का इशारा भी मिला जीतू और स्कोर पहुंचा है 96। भरत अपन पिछले मुकाबले में बात कर रहे थे जब विकेश फोर्टजाल का मुकाबला चल रहा था, आप बता रहे थे कि वो 13वां शतरक्षक आप कह सकते हैं, और 13वां शतरक्षक वैसे तो प्लेइंग 11 के साथ उतरती है, वो 12वां या 13वां शतरक्षक हमेशा आपको वो फाइन ले की तरफ अतिरिक्त दिखाई देता है। एक बार फिर वहीं पे टारगेट की हुई गेंद है और वहां पे जो कैच पकड़ने के चांसेस बहुत कम रहते हैं, आप देख सकते हैं, और एक बार फिर कैच ड्रॉप होता हुआ फाइन ले की तरफ है। और होता ही हो कि कप्तान वहां पर रखने की कोशिश करता है, एक ब्लाइंड शॉट आता है, बॉल उस तरफ फील्डर को नजर नहीं आती। इस बार वो गिरने के बाद बैकवर्ड पॉइंट की तरफ जाएगी, एक थ्रो वहां पर जब तक पकड़ा जाएगा। एक रन यहां पर लेग बाई का इशारा बीच मैदान से, स्कोर पहुंचा है 97। देखिएगा आप पिछले 2 से 3 ओवर में या 12 से 14 गेंदों की बात कीजिए, अच्छी वापसी यहाँ पे रन गति पे रोक लगाई है, भले विकेट नहीं निकाल पाई पर एक तरफ वो दबाव बनाने का यहाँ पे प्रयास किया जा रहा है गेंदबाजों के माध्यम से। जब इस प्रकार के फॉर्मेट में 2 से 3 गेंद डॉट बॉल जाती है तो वो बैट्समैन मजबूरन एक लंबे स्ट्रोक ले जाता है और वहां से विकेट गिरने के चांसेस है बिल्कुल बढ़ जाता है। और शिवेश यहाँ पे एक बार फिर गेंद को डिस्पैच किया है मिनी वर्ल्ड कप के स्टैंड में 6 रनों के लिए। और चलिएगा ये 6 नहीं है जनाब, ये 100 रन का संदेशा है और 100 रन यहां पे पूरे होते हुए आईएएस क्लब जयपुर टीम के 103 रन 1 विकेट के नुकसान पे। अब या वेला बैट्समैन की डांडी 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 खुल है और एक और विकेट यहां पे मिला है और वो दूसरी विकेट 103 रन के स्कोर पे फॉकनर है। और यहां पे एक मोबाइल खो गया है आईफोन का, आईफोन मोबाइल खो गया है कालूराम जी बिश्नोई का। किसी को मिले तो किसी अननोन को मिले तो प्लीज आप कमेंट्री बॉक्स में वापस पहुंचाने का कष्ट करें। तो आईफोन नाम लिया जाता है, आईफोन का जिक्र किया जाता तो मतलब आपके लिए वो किसी काम का मोबाइल नहीं है। आप प्लीज वापस पहुंचाने का कष्ट करें, किसी अननोन को किसी जान पहचान को मिले तो आप कमेंट्री बॉक्स में वापस जमा करवाने का कष्ट करें, धन्यवाद है। तो इसी बीच लीजिएगा 103 रन के स्कोर पे यहाँ पे दूसरा विकेट गिरा है आईएएस क्लब जयपुर टीम का फॉकनर के रूप में। तो अब दूसरा विकेट गिरने के बाद न्यू बैट्समैन तूफान है और जिस ऑर्डर में ये बल्लेबाजी करने आए भरत, ये 8 से 9 गेंदों का खेल से और बिल्कुल तूफान मचाने की जरूरत है यहाँ पे आईएएस क्लब जयपुर की ओर से और तूफान ही है न्यू बैट्समैन है। ले लीजिए पहली बॉल पर वो तूफानी बल्ला चला पर संपर्क नहीं और जीतू 103 रन और अब यहाँ से बाकी है 8 गेंदें। तो चले वो 8 गेंद, वो आखिरी गेंद जब इस पहली पारी की गिरेगी संभावित कहाँ तक पहुँच सकते हैं। और एक तरफ एक सेट बैट्समैन है सोनू और एक तरफ ये तूफान है। अब क्या कलैया चली है इनकी और एक बार फिर गेंद को भेजा है 6 रन की यात्रा पे और अब की बार वो फाइन बाउंड्री लाइन के ऊपर से और काफी फाइन के अलावा शॉट है। और चलेगा ये तूफान है के बैट से यहाँ पे तूफानी मैक्सिमम आता हुआ भरत है। तूफान नहीं, ये तूफान का फन है, एक गजब का शॉट यहाँ पर, नो लुक शॉट, बिल्कुल गेंद जो एंगल के साथ अंदर आई तो यहाँ पर लगातार उस बल्ले के सामने गति से मिली भी और निकली यहाँ पर। स्प्रिंटर्स ऑनलाइन गेमिंग फॉर मैक्सिमम। और इन 6 के साथ टीम का स्कोर 109 रन 2 विकेट के नुकसान पे। आप बार बार देखिएगा स्क्रीन गार्ड के ऊपर, ये देखिएगा आप है और कितना प्यारा स्ट्रोक है
और हल्की सी नो लुक देखने को मिली और फिर एक लॉफ्टेड भी देखने को मिला। और चलिएगा ये कैमरा वर्क आप देखिएगा यहाँ पे, टेनिस क्रिकेट डॉट इन स्पेशल है। बिल्कुल नो लुक शॉट था, पर दर्शकों ने नजर भर भर कर देखा जीतू। अब यहाँ पे ड्राइव करने के प्रयास में बल्ले का किनारा लेती हुई एक बार फिर गेंद थर्ड मैन बाउंड्री लाइन से बाहर, 4 रनों के लिए। बिल्कुल अब ये तूफान आया है। अब देखिएगा आप अराउंड द विकेट, फुल टॉस गेंद और स्टंप से बाहर, बल्ले का बड़ा किनारा और पीछे मैदान की आउटफील्ड है। वाकई बड़ी कमाल की आउटफील्ड है और गेंद गोली की रफ्तार से निकलती हुई फाइन बाउंड्री लाइन से बाहर, 4 रनों के लिए। तो यहाँ पे ये 9वें ओवर की समाप्ति हुई है। टीम का स्कोर 113 रन है, 2 विकेट के नुकसान पे आयुष क्लब जयपुर है। और प्रोजेक्ट स्कोर यहाँ पे 126 से 128 के इर्द गिर्द घूमता हुआ नजर आ रहा है। आखिरी ओवर की यहाँ पे जिम्मेदारी अनिल के कंधों के ऊपर है। राइट आर्म मध्यम तेज गति का गेंदबाज, एक शेड बैट्समैन इनका सामना करेंगे। सोनू 27 और लीजिए यहाँ पर ये गेंद और कट करने के लिए वहां पर जो जगह बनाई पॉइंट की तरफ इसलिए नहीं किया जीतू की गति उस हिसाब से आई नहीं, और जो संपर्क बना वहां पर 1 रन छोर बल्ला जाएगा, सामने चला जाएगा बल्लेबाज तूफान जिन्होंने 3 में 10 रन बनाए। और यहाँ पर अब 5 गेंदें बची है, तो देखते हैं यहाँ पर अब तूफान का खेल किस तरह से खेला जाता है। चलिएगा और ये हाई है और हैंडसम है और ओवर लॉफ्टेड लॉन्ग ऑन फेंस पर मैक्सिमम में। वाकई ये तूफान है। जब से आए हैं गेंद को पानी भी नहीं पूछा है, जब भी गेंद यहाँ पर आती है सफा और दफा कर दी जा रही है। गजब का शॉट, और यहाँ पर ये गेंद शायद वो इस स्लॉट में जो डालते हैं कि कहा जाए कि मरने के लिए छोड़ दिया उस गेंद को। चलिएगा एक बार फिर गेंद को डिपॉजिट किया है। 6 रन की यात्रा पे अब की बार काउ कॉर्नर बाउंड्री लाइन के ऊपर से। वाकई बड़ा लाजवाब शॉट 6 रनों के लिए। जिस हिसाब से बल्लेबाजी चली, सलामी बल्लेबाजों को देखा जाए, एक यहाँ पर इनोवेटिव शॉट पूरा वाजिद का, फिर उसके बाद बीच में जो 8 से 10 गेंदों का जो खेल है उसके लिए ऐसे बल्लेबाज बचा रखें। तो मिडिल ऑर्डर, और यहाँ पर उस मिडिल ऑर्डर में उन कम गेंदों पर कौन ज्यादा खेल सकता है, किसकी स्ट्राइक ज्यादा हो सकती है, उसको यहाँ पर भेजा है। तो लीजिए 9 बॉल का इशारा है, जो गेंद इस बार 1 रन के लिए गई, और जब मुड़ कर देखा गेंदबाज ने तो देखा कि ये गेंद फिर से लेकर आना पड़ेगा, वो भी फ्री हिट डालनी पड़ेगी, तो ये 2 रन मिल जाएंगे यहाँ पर। इस बार सामने रहेंगे बल्लेबाज, इस बार फ्री हिट वाली गेंद पर सोनू। तो टीम का स्कोर 128 रन है, 2 विकेट के नुकसान पे आईएस क्लब जयपुर है और सोनू अब सामना करेंगे। ये अच्छी है यहाँ पे और सोच भी अच्छी है, गति है, बाउंस यहाँ पे मिला नहीं और फिर से वही बल्ला चलाया, यहाँ पे क्रॉस बल्ला चलाया, कनेक्शन अच्छा नहीं और फिर विकेट कीपर के दस्ताने। बिल्कुल सलामी बल्लेबाज के रूप में आए थे, और देखने को भी मिलता है कि जो सलामी बल्लेबाज शुरू में जो स्ट्राइक कर देता है तो बाद में इस तरह से यहाँ पर मिस टाइम होते बहुत नजर आते हैं। इस बार फिर से बल्ला है, चला है और 9 बॉल का इशारा है, और लीजिए यहाँ पर 9 बॉल के साथ तो यहाँ पे एम्पायर की इशारे की प्रतीक्षा रहेगी और दोनों खिलाड़ी अपनी विकेट बचाने के लिए नॉन स्ट्राइक की तरफ दौड़े, पर यहाँ पर इस रेस में सोनू पहुंच नहीं पाए, और लीजिए वो एक विकेट मिलेगा और फ्री हिट फिर से यहाँ पर नए बल्लेबाज का क्रीज में स्वागत करेगी। बिल्कुल काफी खराब गेंदबाजी आखिरी ओवर में जाकर के। तो 128 रन टीम का स्कोर, 2 विकेट के नुकसान पे।
तो इसी बीच राउंड द विकेट, तेज गति की वो गेंद और शिबीच एक बार फिर एक और रन आउट के रूप में यहाँ पे विकेट गिरता हुआ आयुष क्लब जयपुर टीम का। और वो रन था नहीं, यहाँ पे चुराने के प्रयास में भरत यहाँ पे एक और रन आउट के रूप में विकेट गिरता हुआ आयुष क्लब जयपुर टीम का। एक 130 रन के स्कोर पे तीसरा विकेट यहां पे गिरता हुआ आईएस क्लब जयपुर टीम का। तो चलेगा, एक और विकेट की खबर आई है यहाँ पे आयुष क्लब जयपुर टीम की ओर से। और अब न्यू बैट्समैन आप देख सकते हैं सलमान है। तो बची हुई है 1 से 2 गेंदे और राउंड द विकेट है, ड्राइव अच्छा है और ये थ्रू से देते हुए रेस बुलेट एक्स्ट्रा कवर फेंस 7 बाउंस पर ने खूबसूरत शॉट भरा था और इन्हें 4 के साथ पहली इनिंग्स का यहां पे खात्मा होता हुआ। तो लीजिए अब पिछले मुकाबले में सिर्फ जो 5 रन इस बार थोड़े से कम पड़े, पर लीजिए क्या एक बार फिर से बढ़िया स्ट्राइक करती हुई बल्लेबाजी यहां पर नजर आई आईएस क्लब जयपुर की। पहले बल्लेबाजी करने के लिए आमंत्रित किया था और निमंत्रण था, मुझे तो ऐसा लग रहा था कि यहाँ पर जिस प्रकार से जो गेंदे और जिस प्रकार से बल्लेबाजी हुई और लीजिए वो 10 ओवर समाप्त हुए इस तीसरे मुकाबले के पहली पारी के और यहाँ पर स्कोर बना है 134। तो यहाँ पर जब ये पीछे से चेस करते हुए नजर आएंगे एम्पलीट्यूड, तो उनको यहाँ पर 135 रन की ज़रूरत होगी। तो चलिए एक और बढ़िया स्कोर है, पर जिस हिसाब से पिछले मुकाबले में एम्पलीट्यूड की जो बल्लेबाजी थी उस हिसाब से ये स्ट्राइक करते हुए बल्लेबाज उनके पीछे तक नजर आएंगे। तो लीजिए अब किस प्रकार से इस बड़े स्कोर के पीछे कैसी मानसिकता रहती है, क्या इनका अप्रोच रहता है, वो सब कुछ इस मुकाबले को डिफेंड और चेस कर सकते हैं, उसमें देखना है थोड़ी देर में ये मुकाबला। बिल्कुल 135 रन के टारगेट का यहाँ पे चेज करती हुई नजर आएगी एम्पलीट्यूड जयपुर की टीम है। और वाकई भरत दोनों अच्छी टीम है यहाँ पे और पिछले मुकाबले में एम्पलीट्यूड जयपुर का एटीट्यूड आपने देखा होगा, वाकई काफ़ी अच्छी बल्लेबाजी की थी उन्होंने। अब ये शुरुआती 3 ओवर ये पावर प्ले का खेल है और ये मिडल ओवर का खेल है, कहीं ना कहीं इस मुकाबले की दिशा और दशा दोनों तय कर लेगा। वाकई एक फाइटिंग मुकाबला देखने को मिलेगा। बिल्कुल एम्पलीट्यूड का एटीट्यूड देखने को मिला और उनके इस एटीट्यूड में कोई एक्सक्यूज नहीं है। वो जब भी गेंदे आएगी यहाँ पर अपना खेल खेलेंगे, अपना जो नेचुरल खेल है वो इस मैदान पर जिस तरह से पिछले मुकाबले में खेलते हुए नजर आए यहाँ पर फिर से नजर आएंगे। पीछे से बल्लेबाजी करना पसंद किया है, खुद का डिसीजन है, फैसला है, तो उनको अपनी ताकत पर जितना भरोसा है उस हिसाब से अपने टॉस के हिसाब से गेम प्लान में नजर आए। पर लीजिए जिस हिसाब से कम स्कोर पर रोकने की कोशिश थी मगर उस समय फैसला गलत हुआ है, पर बल्लेबाजी पीछे करने का भी फैसला है कहीं कहीं पहले गेंदबाजी करने के फैसले में। वीर तेजा जयपुर के कप्तान कमेंट्री बॉक्स में संपर्क करें, वीर तेजा क्रिकेट क्लब।
तो चलिए दो बल्लेबाज मैदान की तरफ रुख करते हुए, एक तरफ है बनवारी और एक तरफ है दीपक। तो जल्दी से अपनी फील्डिंग जमाएं, थोड़ा सा इंट्रोड्यूस होते हुए। तो सोनू तैयार, सामने है दीपक। तो लीजिए बाहर के दो खिलाड़ी की बात करें तो एक खिलाड़ी आपको डीप मिड विकेट, अब चलेगा वो शेर है तो ये सवा शेर है। पहली गेंद है और फुल टॉस बनाते हुए वो पॉइंट के ऊपर से देखिएगा आप है। ये ब्यूटी है, ये ब्यूटी। यहाँ पे देखो कितना कमाल की यहाँ पे टाइमिंग, और काफी देर तक गेंद हवा से बात करती हुई गेंद सीधी पॉइंट बाउंड्री लाइन के ऊपर से 6 रनों के लिए भारत है। बिल्कुल पहली गेंद से इस गेंद को भी पता चल गया कि उसका फ्यूचर सुरक्षित नहीं है। पहली ही गेंद पर एक संपर्क ऐसा वो यहाँ पर स्प्रिंटर्स मैक्सिमम के रूप में देखने को मिला, और जहाँ पर 135 का खेल है उसको चेस कर रहे हैं, तो फिर वो खेल वो जो एक्सीलरेशन यहाँ पर पहली गेंद पर उस इरादे में नजर आया। एक शानदार शॉट। तो 6 रन के साथ यहाँ पे खाता खुलता हुआ एम्पलीट्यूड जयपुर टीम का। गेंदबाजी यहाँ पे कर रहे हैं सोनू, और स्ट्राइक पे दीपक है और नॉन स्ट्राइक पे बनवारी। तो इसी बीच सोनू एक बार फिर तैयार हो रहे हैं। लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट है, सॉरी राइट आर्म, और इसी बीच यहाँ पे एक बार फिर वो रिवर्स के अंदाज में खेला है। कनेक्शन अच्छा नहीं, रन आउट का खतरा यदि डायरेक्ट थ्रो, और इसी बीच ओवर थ्रो के रूप में यहाँ पे 4 रन दे बैठेंगे। तो लीजिए पहली गेंद पर यहाँ पर बल्ले से रन बने, और यहाँ पर थोड़ी फील्डिंग यहाँ पर सामने वाली टीम के स्कोर कार्ड पर अपनी फील्डिंग से उनके बार कोड पर स्कैन कर रहे हैं। एक फ्री का पंजा यहाँ पर मिलता हुआ, और काम यहाँ पर सोने पे सुहागा सोनू के ओवर में।
बिल्कुल, ये 5 रन का तोहफा मिला है तो चलेगा, तोहफा कबूला जाता है। 11 रन टीम का स्कोर विदाउट विकेट के नुकसान पे एम्पलीट्यूड जयपुर है। तो लीजिए, पिछले मुकाबले में गजब की इनकी वो पारी थी, नाम है बनवारी। आपके सामने इस बाएं हाथ का बल्लेबाज, एक डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग, एक है सीधा लॉन्ग ऑन की तरफ। ये दो खिलाड़ी उनके बिल्कुल यहाँ पर ऑन साइड में पीछे की तरफ रखे हैं। तो लीजिए, यहाँ पर पहली गेंद का सामना करेंगे सोनू टू बनवारी। ये छोटी गेंद है, सब कुछ यहाँ पर परोसी हुई गेंद पर यहाँ पर वो धीमी गति की गेंद छका कर चली गई, जबकि ये गेंद छक्के की थी। और बिल्कुल, ये इस प्रकार की गेंदों की कोई जगह नहीं है इनकी डिक्शनरी में। और मात खा गए बैट्समैन बनवारी। अब ये चलिएगा, अब ये चलिएगा, ये बनवारी स्पेशल शॉट है और ये पुल किया, पुल हार्ड एंड हैंडसमली दैट वे गॉन डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग फेंस फॉर अ मैक्सिमम में। 6 रन का संदेशा यहां पे आया है बनवारी के बैट से और इन्हें 6 के साथ टीम का स्कोर 17 रन विदाउट विकेट के नुकसान पे। जहां पे पिछला मुकाबला इन्होंने समाप्त किया था, वहीं से इस मुकाबले की यहां पे शुरुआत कर रही है एम्पलीट्यूड जयपुर है। और वो कनेक्शन आपने देखा होगा कि और डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग के ऊपर से 6 रनों के लिए। तो स्प्रिंटर्स ऑनलाइन गेमिंग मैक्सिमम लगा है भरत, एक बार फिर वो बनवारी के बैट से। तो बिल्कुल, जब से यहाँ पर वो पहली गेंद पर वो जो मैक्सिमम लगा, पहली गेंद पर ही मैक्सिमम लगा, इस गेंद को भी समझ में आ गया कि अब अंदर रहूंगी तो बहुत मार पड़ेगी। तो यहाँ पर लगातार 3 बार बाउंड्री से बाहर देखने को मिली। लेग बाई के रूप में भी एक यहाँ पर ओवरथ्रो का शॉट। इस बार ये गेंद बढ़िया थी, पर उस बल्लेबाज की जो गेंद को देखने का और उस गेंद को जो धीमी गति की थी, जो टॉस हो रहा था, उसके पीछे बॉस होकर खेले यहाँ पर बनवारी। तो चलेगा, 17 रन है टीम का स्कोर। विकेट की संभावना अभी तक बनी नहीं है। 5 गेंदों का खेल हुआ है पहली इनिंग्स का। सोनू ड्राइव हार्ड एंड हैंडसमली दैट वे गॉन है, लॉन्ग ऑफेंस है, फॉरन है। क्या बात है, क्या बात है, खूबसूरत ड्राइव यहाँ पे। बिल्कुल, ऐसा इतना भी दूर नहीं था वो गेंद उस फील्डर से, पर जो गति थी ना, उनको यहाँ पर खड़े खड़े ही रहना पड़ा और गेंद वहाँ पर निकल गई लॉन्ग ऑफ बाउंड्री से बाहर। और जानते थे यहाँ पर बल्लेबाज पिछली गेंद यहाँ पर आगे की रही है, तो आखिरी गेंद है ओवर की, तो यहाँ पर यॉर्कर की तरफ आएंगे। तो यॉर्कर के लिए पहले से इंतजार में थे और ऊपर से नीचे आता हुआ वो बल्ला, सबसे बढ़िया संपर्क और 4 का वहाँ पर फायदा मिला। एक सीधा शॉट और मिनिमम रिस्क और मैक्सिमम बेनिफिट आपके सामने जीतू। तो एक ओवर की समाप्ति, टीम का स्कोर 21 रन विदाउट विकेट के नुकसान पे 135 के टारगेट का चेज करती हुई यहाँ पे एम्पलीट्यूड जयपुर है। और इनिंग्स का दूसरा ओवर लेकर के यहाँ पे गेंदबाज है प्रकाश मीणा। ओवर द विकेट, सीधे बैट से, पर एक क्षेत्र रक्षक लिया है बार, यानी कि वो सीधा लॉन्ग ऑन की तरफ है और वो निश्चित 22 गज की दूरी पर 22 रन विदाउट विकेट है। और अब सामना करेंगे अनबिलीवेबल बनवारी। बनवारी के लिए काउ कॉर्नर है, एक वो बैकवर्ड स्कोर लेग है। ऑफ स्टंप की बार की गेंद, हाथ खोलने का पूरा समय और एक बार फिर एक्स्ट्रा कवर। और जब गेंद बैट से निकली ना, वो गोली की रफ्तार से दंदनाती हुई गेंद एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री लाइन से बाहर, 4 रनों के लिए। और समय भी दे गए और वो हाथ खोलने का मौका भी। तो ये सब कुछ वहां पर 4 रन की कहानी लिखते हुए नजर आए बनवारी। और इस बार पैरों के पास की गेंद को फ्लिक करना चाहते थे, पर इस बार वो संपर्क नहीं। तेज गति की गेंद पैरों पर टकराने के बाद क्रैम्प करने के लिए यहाँ पर पीछा किया उस बल्लेबाज का। तो इस बार ये डॉट गेंद नजर आई। पर चलिए, यहाँ पर बनवारी और इनको ये इनफील्ड आउटफील्ड समझ में नहीं आता, इनको सिर्फ वो गेंद का चेहरा दिखाई देता है। इस बार वो धीमी गति की गेंद है, नीचे पीछे फील्डर। और ये लीजिए, इस बार बनवारी की पारी
उस कॉट बिहाइंड के साथ समाप्त होती हुई। बिल्कुल पहला विकेट है और आप विकेट निकाल कर के ही सामने वाली टीम के ऊपर दबाव बना सकते हो, तो पहला विकेट यहां पे जल्द हाथ लगता हुआ आईएश क्लब जयपुर टीम के। तो लीजिएगा छब्बीस रन के स्कोर पे पहला विकेट गिरता हुआ एम्पलीट्यूड जयपुर टीम का। एक बड़ा विकेट है एम्पलीट्यूड जयपुर के लिए। अब न्यू बैट्समैन है जेपी। तो 26 रन की स्कोर पे पहला विकेट। अब यहां से वो जेपी के ऊपर जिम्मेदारी यहां पे बढ़ जाएगी और एक वो फर्स्ट डाउन का स्थान है और ये इस प्रकार के शॉट है, बिल्कुल वाकई ये काबिल तारीफ है ये शॉट है। ऑफ स्टंप से बाहर गेंद और वो प्लेसमेंट आप देखिएगा बिल्कुल इनफील्ड को मारते हुए गेंद सीधी थर्ड मैन बाउंड्री लाइन से बाहर, एक बाउंस 4 रनों के लिए। बिल्कुल उस बनवारी के आउट होने की खुशी ज्यादा देर तक ये बॉल बना नहीं पाएगी। आते ही यहाँ पर फिर से सुनिश्चित हो गया उसको कि यहाँ पर लगातार आपको मार पड़ती जाएगी। और ये लीजिए इस बार टॉप ऑफ द बाउंस, क्या बात है, खूबसूरत निहायत ही लाजवाब शॉट उस टॉप ऑफ द बाउंस। पिछली बार हाथ खोलने का मौका उस पॉइंट की तरफ था, इस बार जब हाथ खोलने का मौका नहीं तो फिर उस टॉप ऑफ द बाउंस सिर्फ गाइड कर दिया उस गेंद को और पूरा वो स्पिन रेडी विद बाउंड्री देखने को मिला। लीजिए दूसरे ओवर की सूचना यहाँ आपके स्क्रीन पर और 2 ओवर की समाप्ति 34 रन, जहां पर रिक्वायर्ड रन रेट 12.63 की है जीतू और 17 के हिसाब से यहां पर रन बन रहे हैं, मतलब आमदनी 80 और 84 खर्च हो रहे हैं। बिल्कुल यहाँ पे विकेट गिरने का दबाव दिख नहीं रहा है। जो भी बैट्समैन आ रहे हैं देखिए अभी तक वो जेपी ने 2 गेंदों का सामना किया है। पहला तो थर्ड मैन की तरफ प्लेसमेंट, फिर वो डांसिंग स्टाइल कदमों का इस्तेमाल करते हुए मिड ऑफ के ऊपर से लॉन्ग बाउंड्री लाइन से बाहर डिस्पैच किया। अच्छी बल्लेबाजी यहाँ पे देखने को मिलती हुई चलेगा। 2 ओवर का खेल समाप्त है, वो 34 रन बन चुके हैं और वो बिल्कुल जिस रन रेट है को रिक्वायर्ड चाहिए यहाँ पे 16-17 के इर्द गिर्द यहाँ पे इस मुकाबले को लेकर आगे बढ़ रही है एम्पलीट्यूड जयपुर की टीम है। और वो आप कह सकते हैं कि एम्पलीट्यूड और एटीट्यूड भी है इनके अंतर्गत। देखिएगा आप 2 ओवर 34 रन 1 विकेट के नुकसान पे। बिल्कुल आज फिर से साबित हो गया कि गेंदबाजी पहले लेने का कारण होता है कि पीछे से बल्लेबाजी आपकी काबिल है कि वो कितना भी स्कोर कुछ 10-20 रन ज्यादा हो जाते हैं तो वो यहाँ पर इनके बल्ले से कवर किए जा सकते हैं। तो वैसा ही खेल यहाँ पर 2 ओवर में रिवर्स के लिए गए थे, वो पॉइंट की दिशा में नहीं पर वो मिड ऑफ की दिशा में चला जाएगा। तो लीजिए पहली गेंद बिल्कुल सही देखा वहां पर गेंदबाज ने, यॉर्कर पर रखी वो गेंद। बिल्कुल ब्रत हमारे बीच में बीसीसी बोरावड़ की टीम है, स्वागत है उनका। और बिल्कुल उनका भी स्वागत है और इस फुल टॉस गेंद पर पाए गए गेंदबाज का भी बॉलिंग क्रीज में स्वागत है। एक खूबसूरत थर्ड मैन बाउंड्री से निकलता हुआ दीपक के बल्ले से फिर से एक मैक्सिमम और ये 4 और 6 के पहाड़े लगातार यहाँ पर पीछा करते हुए यहाँ 135 के टारगेट के पीछे। अब यहाँ से 95 रन की जरूरत, 46 गेंदें बाकी है। और इस बीच एक बार फिर लेफ्ट आर्म रिवर्स, लाजवाब शॉट, क्या बात है। एक बार फिर गेंद को डिपॉजिट किया है 6 रन की यात्रा पे। अब ये चलिएगा भरत, कुछ कहना चाहेंगे आप? बिल्कुल लिखकर निमंत्रण भेजा था और छोटी गेंद, और जहां पर उस छोटी गेंद से कहीं ना कहीं वो 6-4 का मार्का होता है और उस गेंद पर वो इस बार 6 का मार्का छाप भी दिया इस बल्लेबाज ने। पिछली बार वो गेंद थी जो यहाँ पर लो फुल टॉस गेंद को कन्वर्ट कर सकते, तो इसी गेंद जो सबसे आइडियल होती है रिवर्स के लिए वो यहाँ पर कर बैठे और इस प्रकार की गेंद अगर डाल लेंगे तो यहाँ पर गेंद की आत्मा पवित्र हो जाएगी। और रमेश भैया को देखकर तो मुझे आज बहुत खुशी होगी। रमेश भामू आए हैं और उनको देखकर तो आज सबसे ज्यादा खुशी मुझे है। और चलिए एक गेंद यहाँ पर बीच मैदान में इस बीच दर्ज हुई और बिल्कुल आज
मेरे 2000 रन पूरे हो जाएंगे। ये अच्छी वापसी, यहाँ पे एक अपील हो रही है एम्पायर के ऊपर दबाव बनाने का प्रयास, पर वो एम्पायर टच से मस नजर नहीं आ रहे हैं। और रुका हुआ टीम का स्कोर है 46 रन, 1 विकेट के नुकसान पे। और पता नहीं वो जयपुर की टीम को आज हो क्या गया है, लगातार वो रिवर्स देखिए कि जितने शॉट बरत सामने नहीं लगे उससे ज्यादा आप देख सकते हैं वो कवर पॉइंट से लेकर के थर्ड मैन के एरिया तक लगे वो शॉट, आप देखिएगा। देखिए जीतू, यूं है कि बात यह है कि आज कोई भी बल्लेबाज है, यहाँ पर जयपुर के खिलाड़ी सब जबरदस्त खेल रहे हैं, तो ये दोनों जयपुर की टीमें हैं। और यहाँ पर लीजिए सामने एक शॉट खेला गया, इस बार वो संभावना थी विकेट की। अगर इस प्रकार की कैच अगर आप ड्रॉप करते हैं तो फिर कहीं ना कहीं अपनी फील्डिंग से सामने वाली टीम के लिए बल्लेबाजी कर जाते हैं। तो लीजिए वो गेंद यहाँ पर ड्रॉप हुई, 1 रन यहाँ पर पूरा कर लिया गया, 47 तक का ये स्कोर। नैन जी, लास्ट टू गो। Okay, all clear. It's completed. तो लीजिए आज हवा में कोई खतरा नहीं है और खेलते जाइए। एक और कैच ड्रॉप यहाँ पर काऊ कॉर्नर में वाजिद के हाथों से वो ड्रॉप होता हुआ कैच, और लीजिए एक बार फिर से वो जीवन दान। तो यहाँ पर सिर्फ आप स्ट्राइक कीजिए, आपके स्कोर का पीछा कीजिए, और अगर गेंदबाज के लिए कुछ बचा है तो वो 3 विकेटों पर मारकर ही यहाँ पर विकेट ले सकते हैं। तो चलिए सामने है दीपक, लो फुल टॉस गेंद को कन्वर्ट करना चाहते थे, इस बार 3 विकेटों की श्रृंखला से दूर पाई जाएगी। वाइड का इशारा फिर से यहाँ पर 50 रन पूरे होते हुए, और ये चौथे ओवर की एक ही गेंद हुई है, तो बढ़िया यहाँ पर चलता हुआ खेल और 50 रन। जिस हिसाब से बात की जाए रिक्वायर रन रेट 12.44 की है और करंट है लगभग 16 की। इस बार ये जो संपर्क है, जो ऑन साइड में खेलने के प्रयास में जो बल्ला चला था उसके जो भी यहाँ पर संपर्क था पॉइंट की तरफ फील्ड कर लिया जाएगा।
अब यहाँ से 41 में 85 रन की ज़रूरत है। और यहाँ अगर गेंदबाजी अब यहाँ पर संभली नहीं तो फिर वो 41 पूरी समाप्त होने की यहाँ पर दशा नज़र भी नहीं आती। और इस बार फिर से इसी प्रयास में नजर आए, और जब भी यहाँ पर इस शॉट के लिए पीछे क्रीज में गए हैं, वो पीछे फील्डर भी नहीं है, बॉल भी उसी दिशा में है जहां पर उस दिशा में कुछ एक से ज्यादा रन बना भी सकते हैं, पर लगातार चूक रहे हैं। बढ़िया ओवर अभी तक का यहाँ पर कृष्णा मीना का, 3 गेंदे 3 रन देकर अभी तक की किफायती 3 गेंदों में बढ़िया यहाँ पर वापसी करता हुआ ये गेंदबाज। छोटी गेंद है, फिर से वो पीछे जगह बनाई है, मिस फील्डिंग, और वहां पर वो थ्रो मारने का प्रयास रहेगा नहीं, 1 रन मिलेगा, स्ट्राइक चेंज होगी। अब सामने चले जाएंगे दीपक। चलिए 2 गेंदे इस ओवर से बाकी। ये ओवर यहाँ पर देखा जाए तो आईएस क्लब जयपुर के लिए बढ़िया घटित होता हुआ, 2 गेंदे इस ओवर से अभी भी बाकी है। ये 2 और अगर क्षमा कीजिए 1 बाकी है। ये जाते जाते खबर पूरी ली है, और लीजिए इस ओवर की समाप्ति का इशारा अच्छा आने वाला था, पर उस 6 के साथ इस ओवर समाप्ति का इशारा मिलेगा। तो चलिए वो आखिरी गेंद नजर आएगी, 5वीं गेंद पर खबर पूरी आई थी। फिर से बल्ला चला, और वाह क्या गजब का वहां पर कीपर द्वारा वो बॉल को रोका गया। वो कैच की अपील कर रहे थे, पर यहाँ पर वो कीपर, बॉलर और यहाँ पर अंपायर भी जानते थे कि ये सिर्फ एक उस जो संपर्क है बॉडी का, उसको बैट का बताकर कैच का एक वो अपील यहाँ पर प्रभावित नहीं कर पाएगी। लीजिए वो चौथे ओवर की समाप्ति नजर आएगी, और 57 रन 1 विकेट के नुकसान पर एम्पलीट्यूड जयपुर। तो लीजिए ये बना हुआ खेल जो अब तक के 4 ओवर में आपके सामने नजर आया। अब जो यहाँ पर आगे जो करना बाकी है उसमें अब ये 36 गेंदें इस पिच पर और गिरती हुई नजर आएगी। वहां से अब कितने डिस्पैच किए जाते हैं, अब शॉट वो देखना होगा, गेंद को कितना यहाँ पर बाहर भेजा जाता। 78 की जरूरत है 36 में। तो बढ़िया रिक्वायर्ड रन रेट की बात कर ली जाए तो 13 की जरूरत है, और करंट की बात की जाए तो वो 14.25 की है। और पिछले ओवर में कुछ गेंदबाजी बढ़िया हुई, जिस हिसाब से यहाँ 13 की जरूरत है, तो 10 रन अगर देते हैं तो पिछले ओवर का काम आप अच्छा छोड़ के जाते हैं। लीजिए इस बार बढ़िया, बिल्कुल वो ऑफ साइड के आसपास की गेंद को लपेटना चाहते थे, पर ये गेंद इस तरह से अगर आप खींचने जाएंगे जिस हिसाब से ऊपर का जो प्लास्टर है आपको ब्लास्ट नहीं करने देगा, पर आप दिशा में सही होंगे, गति को समझेंगे, जो जहाँ की मेरिट है वहाँ पर अगर खेलेंगे, फिर वो ताकत और साथ में तकनीक नजर आनी चाहिए, तब ये सब कुछ आपको 78 की तरफ ले जाएगा। ये लीजिए इस बार सब कुछ यहाँ पर, आप यॉर्कर फेंकने तो गए थे बल्लेबाज को, मगर आप वो कीपर को यॉर्कर कर बैठे, और वहां पर उनके लेग बाई से ये निकल गई है। बिल्कुल ये है तो बाई का इशारा, कीपर के टकराने के बाद निकल जाएगी। थर्ड मैन बाउंड्री से निकलता हुआ एक और रेडी फॉर द 4 रन 22 के रूप में। बढ़िया यहाँ पर इस बार सही दिशा में खेला हुआ शॉट, एक से अतिरिक्त इस पर और कुछ हो सकता था तो फिर कोई इनोवेटिव शॉट ही इसको कन्वर्ट कर सकता था। सही सोच, पीछे की तरफ उनका खिलाड़ी मौजूद, और उस दिशा में खेला कर 1 रन देने की यहाँ पर सोच बढ़िया रही गेंदबाज की। गेंदबाज है आपके सामने गौरव सिंह राठौड़, और ये अब है स्ट्राइक दीपक के पास।
34 में 72 की जरूरत। अब इस ओवर से 4 गेंदें और आनी बाकी। अभी तक की 2 गेंद में 6 रन बन चुके हैं। रिवर्स का प्रयास और वहां पर थोड़ा सा पकड़ने में तकनीक, उस टप्पे को पकड़ने के प्रयास में वो बढ़िया काम कर गए। अगर थोड़ी सी और वहां पर फिरकी ले लेती गेंद तो फिर से एक इशारा आपको अंपायर के द्वारा नजर आ सकता था। पर लीजिए बढ़िया वहां पर अंतिम काम साफ सफाई से पूरा कर लिया गया। अब यहां से 3 गेंद इस 5वीं ओवर से आनी बाकी। टोटल की बात की जाए 33 बॉल में 72 रन की जरूरत। 3 बॉल्स 72 रन रिक्वायर्ड। फील्डिंग में थोड़ी तब्दीली और जिस हिसाब से दीपक खेलते हैं उनके लिए एक खिलाड़ी डीप में यहाँ पर थर्डमैन की दिशा में उस रिवर्स शॉट के लिए लिया गया है। तो लीजिए अब ये गेंद कहाँ जाती है और फिर बल्लेबाज की सोच बढ़िया है पर वो दिशा सही नहीं। 1 रन का खेल खेला जाएगा, 1 रन इस शॉट पे मिलेगा, पीछे की फील्डर के तक पहुंचते ये छोर बदला जाएगा। स्ट्राइक पर रहेंगे अब जेपी। स्कोर पहुंचा है 64। 2 गेंद इस ओवर से आनी बाकी। बढ़िया, अब करंट रन रेट और रिक्वायर्ड रन रेट बिल्कुल इक्वल आने की कगार पर। ये पिछले 2 ओवर से लगातार जो बाउंड्रीज रुकी है उसका खेल। और यहाँ पर मेरे को लगता है कि यहाँ पर मैं भी तो साथ हूँ। इस गेंद को यॉर्कर मारने के प्रयास में कीपर अगर एक बार फिर से जो पिछली गलती थी उस बार सुधारी यहाँ पर। और यहाँ पर इस गेंद के लिए तो कहीं भी तैयार नहीं होते। कीपर आपको पिच पे ढूंढ रहा होता है, आप उनको यॉर्कर कर बैठते हैं। ये इस बार बल्ला सिर्फ प्रॉमिस करता हुआ कि मैं कोशिश कर रहा हूं, मगर यहाँ पर गेंदबाज के लिए खुशी का कारण बनती है इस प्रकार के शॉट जो आप ट्राई करते हैं। एक बार फिर से वो बल्ला थोड़ा सा हॉरिजॉन्टल बैट स्टाइल क्रॉस खेलने के प्रयास में गेंद फिर से बॉडी पर टकराने के बाद बगल में लुढ़क जाएगी। और इस ओवर से अभी तक जो पहली 2 गेंद में 6 रन आए थे, 3 गेंदों में 2 रन दिए। तो ये आखिरी गेंद और इस ओवर की आपके सामने। तो चलें, बल्लेबाज है जेपी। ये छोटी कर बैठे हैं और पीछे के फील्डर ने कोई गलती नहीं की और कैच नहीं, वो छक्का पकड़ लिया। और लीजिए यहाँ पर एक और विकेट गिरता हुआ 65 के टोटल पर। इसी बीच वो 65 के पीछे दूसरी विकेट की सफलता देख सकते हैं आईएस क्लब जयपुर के पक्ष में। अब यहाँ से 5 ओवर 65 रन 2 विकेट के नुकसान पर ये आपके स्कोर पर बने हुए खेल का लेखा जोखा। अब जो यहाँ पर जो आगे खेल में जो बचा है, इस पहले दूसरी पारी के खेल में क्षमा कीजिए, 30 बॉल बाकी है और 70 रन की जरूरत। और विकेटों की बात करें तो यहाँ पर दीपक जो सलामी बल्लेबाज थे उनकी स्ट्राइक लगातार यहाँ पर उस 14 के खेल के आसपास को खेलने की कोशिश में नजर आ रही है। 15 में 28 रन है। अब नए बल्लेबाज जाएंगे। तो पिछली बार जब जेपी गए थे तो लगा था कि पहली गेंद पर चौका लगाया, दूसरी पर फिर चौका, उसके बाद काफी देर तक वो पहली दूसरी पर चौका लगने के बाद फिर उनके बल्ले से रन नहीं बने। वो लगातार 7 गेंदें डॉट हुई। विजय आए हैं नए बल्लेबाज। तो चलिए अब चलते हैं, वो दूसरी पारी का आधा खेल समाप्त हुआ है। मतलब अब 30 गेंदें यहाँ से और आपको रोड एंड से डलती हुई नजर आएगी। कृष्णा है वो गेंदबाज जो अगले 6ठे ओवर में नजर आएंगे। चलिए स्ट्राइक पर हैं दीपक। तो चलिए एक खिलाड़ी रिवर्स के लिए उनके लिए पीछे थर्ड मैन दिशा में, और कहें तो फिर वो डिप बैकवर्ड पॉइंट वहाँ पर रखा गया है। तो एक लॉन्ग ऑफ, एक स्ट्रेट लॉन्ग ऑन, इसके बाद एक खिलाड़ी आपको डिप फॉरवर्ड स्क्वायर, एक डिप मिड विकेट। ये 5 खिलाड़ी खोल दिए हैं पीछे वाली फील्ड शॉट्स को रोकने के लिए। तो चलें, सामने है दीपक, गेंदबाजी करेंगे कृष्णा मीना। ये लीजिए यहाँ पर पहली गेंद, वहां पर वो संपर्क नहीं हुआ, पर वो जो लेग स्टंप की तरफ इसी प्रयास में अगर आप नजर आए तो फिर वो एक दिशा पर दिखाने से आपकी दिशा खराब हो सकती है। पर ये गेंद वाइड के रूप में नजर आई तो फिर से वो छठी गेंद
क्षमा कीजिए, छठे ओवर की पहली गेंद आपको यहाँ पर रोड एंड से नजर आएंगे कृष्णा मीना, सामने है दीपक। इस बार बल्ला चला है और वहां पर शोल्डर पर टकराने के बाद गेंद चली जाएगी कीपर के पास। बढ़िया उछलती हुई गेंद, आधा वहां पर खेलने के प्रयास में जो अनुमान था उससे ऊपर उछलती हुई गेंद लगभग कंधे से टकराकर इस बार कीपर तक। बढ़िया यहाँ पर दीपक के सामने गेंदबाजी करता हुआ कृष्णा। इस ओवर की ये दूसरी गेंद आपको नजर आएगी। अब 29 में 69 रन की जरूरत। बढ़िया गेंद यहाँ पर, अब वो डॉट गेंदबाजी के सफर में चलती हुई गेंदबाजी नजर आएगी। एक बढ़िया यॉर्कर जूतों के आसपास पर जो संपर्क है, 1 रन यहाँ पर मिलेगा, स्कोर बदला जाएगा। स्ट्राइक पर अब है पहली बार विजय चौधरी। तो लीजिए रिक्वायर्ड रन रेट अब 14.57, करंट रन रेट 12.56 के हिसाब से चलती हुई। अब पहली बार ऐसा नजर आया कि अब करंट रन रेट थोड़ी सी पिछड़ी हुई नजर आ रही। जिस हिसाब से शुरू में जो अभी तक के जो आधा खेल दूसरी पारी से समाप्त हुआ, तब तक यहाँ पर एम्पलीट्यूड का एटीट्यूड बड़ा बेमिसाल नजर आया। मगर लीजिए पिछले कुछ ओवरों से यहाँ पर बल्ला भी एक्सक्यूज जो कर रहा है, वो अब किस तरह से अपना इंटेंट दिखाता है। चला है बल्ला, बोला है बल्ला, लिखा है छक्का। एक खूबसूरत ओटीसी और स्प्रिंटर्स ऑनलाइन गेमिंग फॉर मैक्सिमम। इस बार बढ़िया सब कुछ, इतनी देर तक जहां पर बहुत तेज से बल्ले चल रहे थे, वो चल रहे थे पर वो संपर्क में नहीं थे, और इस बार जो मिला संपर्क इतना स्वीट और खूबसूरत शॉट ओवर्स द कवर। बढ़िया 6 और लीजिए 28 में समय कीजिए, 27 में 62 रन की जरूरत। अरे भैया ये निहायत ही खूबसूरत है, और उससे ही बढ़िया सोने पे सुहागा, वहां पर पॉइंट के फील्डर द्वारा उस चौके को रोक दिया। और क्या बात है, सब कुछ देखने को मिला। एक बढ़िया यॉर्कर गेंद, उसके बाद उसको जल्दी से उस शॉट के नीचे आकर वो स्वीप रिवर्स में देखने को मिला। उसके बाद वो फील्डर ने बाईं तरफ, उस बहुत कम समय रहता है इस तेज विकेट पर उस प्रकार के शॉट को रोकना, तो वो गेंद रोकने के बाद वहां पर रन आउट करने की कोशिश में भी थ्रो देखने को मिला। तो सब कुछ इस क्रिकेट में, इस मुकाबले में वो सब कुछ के दर्शक यहां पर बैठकर इस मुकाबले का लुत्फ उठा सके। ये शॉट चला है, पीछे फील्डर है और नीचे उनकी पोजीशन बढ़िया कि वो उस कैच को सीधे तरीके से पकड़ लें। तो लीजिए वो एक खेल और यहां पर समाप्त हुआ। और लीजिए एक और विकेट यहां पर 74 के पीछे मेंशन होता हुआ दीपक के रूप में। चलिए वो अब आखिरी गेंद नजर आएगी छठे ओवर की। इस ओवर की बात की जाए तो 9 रन दिए हैं, और 9, 10, 11, 12 से यहाँ पर कोई नुकसान नहीं है। और चलिए 10 और 9 तक भी अगर गेंदबाज अपने ओवर को खर्च करते हैं, सौदेबाजी उनकी अगर चलती है तो फिर बढ़िया। पर इस ओवर में जो 9 रन खर्चे भी हैं, 1 विकेट यहाँ पर हासिल भी किया है, स्वागत है सर आपका। और फिर तो बढ़िया है यहाँ पर रिक्वायर्ड रन रेट 14.64, 12.69 की, मतलब अभी भी पीछा है लगातार उस रिक्वायर्ड रन रेट का। अगर 1 या 1.5 रन कुछ आप आगे पीछे चलते हैं तो कोई नुकसान नहीं, पर लगातार आप अगर उस खेल में बने रहते हैं तो फिर वो रिक्वायर्ड रन रेट आपके, वो कहते हैं ना, कोरोना की तरफ फैल जाएगी। तो विक्की सारन नजर आएंगे आपको यहाँ पर नए बल्लेबाज के रूप में, और सारन है कितनी गेंद यहाँ पर सामना करते हैं। अब यहाँ से 25 में 61 का खेल बाकी। और ये लीजिए यहाँ पर गेंद उनके अनुमान से थोड़े ऊंचे कद के हैं, नीचे बनती हुई गेंद अपनी जान बचाती हुई सीधी कीपर के दस्तानों में। और लीजिए वो छठे ओवर की समाप्ति, 74 रन 3 विकेट के नुकसान पर एम्पलीट्यूड जयपुर। तो चले अब यहाँ से 24 में 61 रन की जरूरत। विक्की सारन और विजय चौधरी बिल्कुल नए बल्लेबाज हैं, और जिस हिसाब से यहाँ पर विजय ने जो एक शॉट कवर्स के ऊपर से लगाया था, तो 350 की स्ट्राइक है, और इस प्रकार की स्ट्राइक की जरूरत अब यहाँ से 24 जो गेंदें हैं उसमें जरूरी बन जाती है। और गेंदबाजी जिस हिसाब से पिछले 2 ओवर से चली है, वो इस मैच को जीता कर चला सकती है, उस सफर तक पहुंच सकती है। वो खेल आपको 2 ओवर तक देखने को मिला।
तो चले वो अब घटी हुई बात बनानी है, अब जो बननी है बात वो है 24 में 61 रन की बात। तो एम्पलीट्यूड जयपुर रिक्वायर 61 रन्स इन 24 बॉल्स। तो चलिए अब मुकाबले में वो जो पूरा मैच जो चलता है पहली पारी दूसरी पारी का, उसमें सबसे रोमांचक होते हैं आखिरी ओवर दूसरी पारी के। तो वो आखिरी ओवर ये है, वो दूसरी पारी आपके सामने चलती हुई ये 7वां ओवर चलेगा यहाँ से। और इस बार वो दिशा दिखाने का प्रयास, वो बैट से संपर्क नहीं, वो टॉप ऑफ द स्टंप लगा है, लेग स्टंप के। और लीजिए यहाँ पर वो बॉल्ड आउट उठा हुआ, ये चौथा विकेट और मेंशन हुआ है विकी शरण के रूप में 74 पर। क्षमा कीजिए, विजय। तो लीजिए दोनों बल्लेबाज वो रहेंगे जिनके खाते में एक भी रन नहीं है, मगर उनको 23 में 61 बनाने हैं। और आपके सामने है मई बल्लेबाज के रूप में रजत। ये छोटी छोटी चीजें जो अपने साथ घटित होती है वो अपनी किस्मत कितनी प्रभावशाली है वो अपने को बताती है। और लीजिए ये और एक किस्मत का वाइड का रन और मिलता हुआ, फाइन लेग की तरफ यहाँ पर रन कन्वर्ट करना चाहते थे गेंद पर, वाइड का इशारा, एक रन और मिल जाएगा यहाँ पर। तो लीजिए वो इस ओवर की दूसरी गेंद फिर से नजर आएगी। 75 लॉस ऑफ 4 विकेट और इस ओवर से 5 गेंदें और आनी बाकी। तो चले स्ट्राइक पर है रजत। ये लीजिए इस बार संपर्क है और ये इतना बढ़िया है कि वो 6 की भाषा बोलेगा। और एक बढ़िया शॉट बिल्कुल वहां पर वाइडेस्ट लॉन्ग ऑफ रीजन से निकलता हुआ, एक दूर फेंका हुआ, और उस 6 के साथ स्कोर पहुंचा 81 रन। और रन की जरूरत है और इस तरह ही जरूरत है। पहली गेंद पर 6 रन यहाँ पर रजत के बल्ले से। रजत वो चांदी है यहाँ पर पहली गेंद पर। अरे भैया ये शॉट खेला है मगर फील्डर ढूंढ लेंगे आप। एक खूबसूरत शॉट पर उतना ही बेहतरीन लाजवाब वहां पर उस गेंद को एक बार फिर से इस फील्डर ने वो कैच पकड़ा है। और वहां पर सूचना जब भी पीछे वहां पर क्षमा कीजिए बीच विकेट में अगर गेंद गिरेगी तो फिर वो बहुत सारे रन की संभावना वो खबर लेके आती है। पर यहाँ पर जो संपर्क रहा बीच बल्ले से रहा, एलिवेशन में नहीं, और फिर वो कैच आउट हो जाएंगे वहां पर डीप फॉरवर्ड स्क्वायर लेग बाउंड्री पर। तो लीजिए अनिल कुमार के रूप में एक दाएं हाथ का बल्लेबाज आपके सामने। और अब यहां से 21 में 54 रन की जरूरत। तो चलिए अब फिर से, जैसा कि यहाँ पर दोनों खिलाड़ियों के खाते में एक रन नहीं है पर उनको 21 में 54 बनाने। इस बार ये फाइन खेल दिया है, वहां पर फील्डर ने काम अच्छा किया कि वो बीच में कहीं से वो उस गेंद को, उस गति को कम भी किया और थोड़ा सा रोटेट कर दिया और गई भी वहां पर पीछे के खिलाड़ी के सामने। एक रन मिलेगा इस संपर्क से। अब यहाँ से 20 में 53 की जरूरत। और मुकाबले में ऐसा नहीं है कि जो अभी तक शॉट नहीं पड़े तो यहाँ 20 में 53 नहीं पड़ेंगे। और पिछले मुकाबले में देखा 6ठे विकेट की ये साझेदारी है। अब यहाँ पर दूसरी गेंद का सामना करेंगे। विकी के बल्ले से निकलता हुआ शॉट और इस बार सीधा फील्डर को नहीं, वो अंपायर के पैर पर लगाई है। और इतना तेज गति का था कि अपने पैर को उठाते उससे पहले उनके पैर पर वो चोट
लगती हुई। और वो 3 विकेटों के पीछे भी नहीं छुप पाए, इतना तेज गति से उनकी तरफ आया। ये लीजिए, सबसे बढ़िया गेंद अब तक की कही जाए, आगे की पिच पर रखी हुई, और वो सब कुछ बढ़िया हुआ इस गेंद पर। वो लेंथ गेंद उड़ती हुई ऊपर भी चली गई, वो बल्ले पर जो लगी, जो ऊपर की तरफ चली, और ये ताकत जो लगी गेंद को ऊपर, और वो फिर पीछे दौड़कर गेंदबाज का अपने द्वारा साफ सुथरा वो कैच लिया गया। तो लगी लीजिए, वो पहले शुरुआती ओवर में जो रन बन रहे थे, अब यहाँ पर विकेट बन रहे हैं। अब यहाँ से 18 गेंदों में 6 रनों की जरूरत। सैंडी यादव है लेफ्ट हैंड बैट्समैन, अगले बल्लेबाज। अब यहाँ 18 में 53 रन की जरूरत। अब इसमें से ये जो 2 ओवर हैं, ये जो अभी से जो शुरू होगी, 12 गेंदें आएगी, वो यहाँ पर दोनों टीमों के लिए बहुत महत्वपूर्ण। अगर इस ओवर को स्ट्राइक किया जाता है, इसमें अगर 20+ रन अगर आते हैं, तो फिर मुकाबले में फिर वो सेकंड लास्ट ओवर फिर से एक बार महत्वपूर्ण बन जाएगा दोनों टीमों के लिए। अगर ये ओवर अगर गेंदबाजी के लिए अच्छा चला गया, तो फिर जैसे जैसे गेंदें आती जाएगी बल्लेबाज पर, वो प्रेशर कुकर जैसा हो जाएगा पूरा मैदान। मगर इस ओवर से अगर वो 15-20 या उससे ऊपर रन आ गए, तो ये मैच नहीं, ये जंग का मैदान बन जाएगा। और जहां पर दोनों तरफ ये मुकाबला अभी जो 60 या 70-30 है, वो फिर 50-50 आने पर देखने लायक बनता है। तो चलिए, सामने है विक्की सरन। इसका क्या करेंगे, वो फर्स्ट फ्लोर पर आकर खेलना, छठे फ्लोर से। इस बार गेंद नीचे रही, उनके अनुमान से वो उनको नहीं, वो बैट को भी, कीपर को भी, सबको बीट कर कर चली गई। तो चलिए, एक यहाँ पर चौके की सूचना मिली है, और अब यहाँ से 17 में 48 रनों की जरूरत, और 17 में 8 स्प्रिंटर्स ऑनलाइन गेमिंग मैक्सिमम की जरूरत है। तो लीजिए कितने यहाँ पर कन्वर्ट होते हैं। तो 17 में 8 सोचे तो फिर वो एक बनता हुआ खेल नजर आता है। अगर मैं आपको 48 कहूं, तो फिर आप सोचने लगते हैं। ये लीजिए, बल्ला चला है, नीचे फील्डर वहां पर मौजूद, और ये लीजिए यहाँ पर जो शुरुआती ओवर में यहाँ पर बल्लेबाज जो बल्लेबाजी कर रहे थे, उनके कैच ड्रॉप हो रहे थे, फिर वो रन बन रहे थे। यहाँ से फिर से कैच ड्रॉप हुए हैं, तो कुछ फिर से खेल बनता हुआ नजर आएगा। ऐसा ये बॉल के हिसाब से कह रहा हूँ, ये गेंद पाले बदलती रहती है। एक बार जब बल्ले से मिलती है, तो कभी यहाँ पर फील्डिंग टीम से जाकर मिल जाती है। पर अब यहाँ पर ये कैच ड्रॉप हुआ, जो आसान सा था, और ड्रॉप हुआ है। बिल्कुल, जिस कैच को आप यूँ समझने लग जाते हैं कि नहीं, अभी आसानी से मैं नीचे आ चुका हूँ, तभी ये अपना खेल खेल जाता है। ये ऐसा खेल है, वैसा कुछ हुआ इस बार। देखिए, बाएं हाथ का बल्लेबाज आपके सामने सैंडी यादव के रूप में। फील्डिंग में तब्दीली हुई है, डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग, एक डीप मिड विकेट, एक लॉन्ग ऑन, एक लॉन्ग ऑफ, और एक खिलाड़ी आपको डीप कवर में पीछे की तरफ अपने कदम खींचता हुआ। पॉइंट, ये सैंडी का बल्ला चला है। फील्डर जहां पे अभी पीछे कदम ले रहे थे डीप कवर के, वो सही दिशा में गेंद रखकर फील्ड प्लेसमेंट लेकर गेम प्लान के हिसाब से वो सब कुछ एग्जीक्यूट हुआ। तो लीजिए, वो एक और विकेट यहाँ पर 88 के पीछे मेंशन हुआ। वीर तेजा क्लब जयपुर और बालाजी सीकर के कप्तान यहाँ पर कमेंट्री बॉक्स में संपर्क करें। सीकर और जयपुर जो नेक्स्ट मैच है, बालाजी सीकर और वीर तेजा क्लब जयपुर के दोनों टीमों के कप्तान यहाँ पर कमेंट्री बॉक्स में संपर्क करें। स्पिनर्स परसेंट रोहट डे नाइट क्रिकेट टूर्नामेंट 2022, और ये 15वां दिन, ये आपके सामने चौथे राउंड का पहला मुकाबला, आज के दिन का तीसरा, एक खतरनाक मोड़ पर आकर खड़ा हुआ है। हर्ष नायक है लेफ्ट हैंड बैट्समैन आपके सामने, और अब यहाँ से 15 में 47 रन की जरूरत है। गेंदबाज में आपके सामने गौरव सिंह राठौड़, और ये नहीं, ये पहली गेंद पर गेंदबाज का बॉलिंग क्रीज में स्वागत है। एक खूबसूरत और इनविटेशन था, यहाँ पर वो फुल टॉस गेंद यॉर्कर ढूंढ रहे थे, और ये जो हार्ड गेंद है 6 फीट की, वो इतनी बढ़िया आप जितना टाइट पकड़ेंगे उतना ये आपके हाथ से छूटती है,
और जब इस बार छूटी तो भी छुटकारा नहीं दिला पाई गेंदबाज को। इस बार अपनी जान बचा रहे थे, वो एग्जिट ढूंढ रहे थे। जो यहाँ पर आप डेथ ओवर में गेंदबाज जो वाइड यॉर्कर के आसपास या उस दिशा में रखने की कोशिश में दिखता है गेंदबाज, तो वो दिशा दिखाई तो सही गेंदबाज ने, पर दूरी वाइड करार दी गई यहाँ पर एम्पायर द्वारा। ये इस बार गेंद सब कुछ उस शॉट के लिए था जो यहाँ पर आप ढूंढ रहे थे, पर वो संपर्क वो या फिर किसी प्रकार का आप उस गेंद के नीचे सही से उस दिशा में नजर नहीं आए। आप अगर और लॉन्ग ऑफ लॉन्ग ऑन की तरफ चलता तो फिर कुछ बात बनती। पर चलिए फिर से यहाँ पर एक गेंद डॉट हो जाएगी। 13 में 40 की ज़रूरत, ये गेंद बहुत महत्वपूर्ण। चले यहाँ पर अब राठौड़ चलेंगे नायक के लिए। बल्ला चला है, पीछे फील्डर मौजूद है और देखिए सिर्फ देखते भर रह जाएंगे। और ये एक और लॉन्ग रीजन में निकलता हुआ एक दनदनाता हुआ रेडी ब्रदर्स 4 रन्स। तो लीजिए अब यहाँ से 37 क्षमा कीजिए 12 गेंदों में 36 रन की जरूरत। अब ये ओवर बहुत जरूरी बनता है कि इस पर स्ट्राइक की जाए। अगर गेंदबाजी यहाँ पर डॉट चलती है, रिक्वायर्ड रन रेट यहाँ पर देखा जाए तो 18 की है और 18 बनेंगे तो फिर से वो आखिरी ओवर में भी 18 की आपके पास रिक्वायर्ड बच जाएगी। 18 से ऊपर अगर चलते हैं तो आखिरी ओवर में बल्लेबाजों के लिए खेल थोड़ा सा मेल खाएगा, जीतने की सफर तक चलेगा। पर चलिए ये ओवर दोनों टीमों के लिए महत्वपूर्ण बन जाता है। 12 में 36 रनों की जरूरत। तो चलिए अगला मुकाबला यहाँ पर बालाजी सीकर वर्सेस वीर तेजा क्लब जयपुर के बीच में। और इस टॉस के लिए हमारे साथ हमारे अतिथि हैं गुरुजी रमजान जी सर, हमारे टॉस के बॉस, और वो इस मुकाबले में इन दोनों टीमों के लिए टॉस की भूमिका में नजर आएंगे। और थोड़ा समय का ध्यान रहे, पानी आप ओवर से पहले कह दीजिए। ओवर समाप्त होने के बाद आप कहते हैं तो वो तैयार नहीं है आपका खिलाड़ी बाहर पहले से बोतल लेकर। ये चीज़ आपके डग आउट में जो एक्स्ट्रा प्लेयर है उनको पहले समझना चाहिए। तो अब यहां से 12 गेंदे और 36 रनों की जरूरत है। अगले मुकाबले का टॉस हो चुका है। वीर तेजा क्लब जयपुर टीम ने टॉस जीत करके पहले क्षेत्ररक्षण करने का फैसला किया है। और इसी बीच इस ओवर की अगली गेंद है और गेंद थर्ड मैन की तरफ जा रही है। एक लंबा चेज यहाँ पे क्षेत्ररक्षक के माध्यम से लेग बाई का सिग्नल आता हुआ एम्पायर का और गेंद सीधी थर्ड मैन बाउंड्री लाइन से बाहर निकलती हुई 4 रनों के लिए। तो लीजिए यहाँ से अब 11 में 32 रन की जरूरत। तो चलिए तो बिल्कुल इस बार यॉर्कर ढूंढ रहे थे और यहाँ पर उस यॉर्कर के चक्कर में लो फुल टॉस मिली और लो फुल टॉस पर एक बढ़िया नो लुक शॉट देखने को मिला डीप फॉरवर्ड स्क्वायर लेग बाउंड्री से। और यहाँ पर लीजिए पहली दूसरी गेंद पर और 4 और 6 के यहाँ पर निर्देश मिलते हुए एम्पायर के द्वारा।
सोनू आए हैं, पहले ओवर में नजर आए, उसके बाद अभी यहाँ पर 90 ओवर में। तो चलिए यहाँ पर फिर से तैयार है बाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए। और शुरुआती ओवर में और ये लेमन कट है, लेमन पर लीजिए एक बढ़िया गेंद यहाँ पर तो लीजिए बढ़िया खेल चलता हुआ 110 पर 7, कुछ गेंदें इस ओवर से और आनी बाकी। हर्ष नायक के लिए ये गेंद है, स्लोर है और ऊपर वाला, सबसे ऊपर वाला फ्लोर है, गजब का, बिल्कुल आसमानी छक्का। वो देखो हवा में झूल गई, नीचे आना भूल गई, जबरदस्त कनेक्शन। धीमी गति की गेंद के प्रयास में वो तेज गति की बैट स्विंग। और लीजिए 6 रन का इशारा फिर से निकला है। 7 में अब यहां से 19 की जरूरत, ये गेंद बहुत महत्वपूर्ण बन जाती है। तो लीजिए तो चलिए वो सूचना मिली थी 6 की, पर उसके साथ एक फ्री हिट भी यहाँ पर नजर आएगी। तो लीजिए यहाँ पर खेल ले चलते हैं मैदान की तरफ। अब 8 में 18 की ज़रूरत, फ्री हिट रहेगी यहाँ पर बल्लेबाज के लिए। गेंदबाजी में आपके सामने है खेल जो बनता हुआ था, अब यहाँ पर दोनों तरफ बराबर झूलता हुआ नजर आएगा। ऊंट किस करवट बैठेगा ये अभी तक यहाँ पर साफ नहीं, पर चलिए जिस हिसाब से यहाँ पर नायक खलनायक बने हैं, ये बल्ले से संपर्क जो अंदरूनी रहेगा, 1 रन के लिए वो आगे, और फिर इसके बाद बॉल पर टकराने के बाद तो लीजिए वो चलें फिर से, वो खेल आपके सामने फिर से नजर आएगा। और इस बार लेंथ पिछली बार शायद फिर से तैयार थे उस जड़ वाली गेंद के लिए, मगर यहाँ ऑफ साइड के आसपास वो गेंद यहाँ पर बढ़िया नजर आए गेंदबाज सोनू हतवाल, और ये गेंद बहुत महत्वपूर्ण बन जाती है जो अब यहाँ से निकलेगी। तो चलिए 117 बने हैं, 18 रन की जरूरत है। ये आपके सामने सेकंड लास्ट ओवर। इसे कहते हैं सबसे दर्दनाक पंजा।
और जिस बल्ले से यहाँ पर बॉल बाहर जा रही थी, इस बार गेंदबाज ने खुद ही खेल दिया उसे सीधा सीमा रेखा पार, बाई के रूप में एक पंजा। तो लीजिए जो आंकड़े बचे हैं, गेंदबाजी में आपको 7 बार ये गेंदें और नजर आएगी। जो अभी पिछली दो गेंदें बाकी थी ना इस ओवर की, उसके बीच में 9 बॉल वाइड, ये खत्म ही नहीं हो रहा ये ओवर। रिवर्स के प्रयास में चूके देखना होगा यहाँ पर। इसी बीच एम्पायर नैनजी का ओवर समाप्ति का इशारा। तो लीजिए ये खेल समाप्त हुआ है 9 ओवर का, और जो बचा है यहाँ पर 6 में 13 रन का गजब का मैच है। वो यहाँ पर 110, 110, 100, 99, 80 का स्कोर चेस नहीं किया जा रहा है। ये विकेट जिस हिसाब से खेल रहा है गेंदबाजों के लिए बढ़िया है, पर बल्लेबाजों ने बल्ले बल्ले किए। तो यहाँ पर आखिरी 6 गेंदों में 13 रन की जरूरत। चलिए तो फिर विक्की और नायक और तो 6 गेंदे हैं और 13 रन है। तो पहली गेंद है इन द एयर, फील्डर अंडर द बॉल, टाइम कैच ड्रॉप, और इसी बीच यहाँ पे सिंगल्स और सिंगल्स, बिल्कुल अच्छा कॉल। यहाँ पे दूसरा रन भी पूरा कर लिया। तो अब यहाँ से वो 5 गेंदे और 11 रनों की जरूरत है। बिल्कुल ये घेरे के पास ले लिया गया दूसरा रन, वो इसलिए क्योंकि वो ऊपर की दूरी इतनी देर तक रही कि वो यहाँ पर 2 रन के लिए समय निकल गया। तो यहाँ पर कैच के लिए नीचे आए तो थे, पर लगातार उसके पीछे दौड़ते रहे और अंतिम प्रयास में वो नाकाम काफ़ी वहाँ नजर आए। और वो गेंद बाकी का काम ग्रेविटी ने किया, कैच ड्रॉप हुआ, 2 रन मिल गए। अब यहाँ से 5 में 11 रन की जरूरत। बिल्कुल, जब भरत गेंद बैट से निकली ना, तब बैट्समैन का ध्यान कैच की तरफ ना होकर के वो रनिंग बिटवीन द विकेट की तरफ ध्यान था उनका। व्हाट अ शॉट! 6 रनों के लिए मिड विकेट के ऊपर से एक तोहफा, वो फुल टॉस के रूप में। और भरत कहते हैं कि फुल टॉस गेंद डालोगे तो आप मार खाओगे, और मिड विकेट के ऊपर से, और ये 6 हिट बॉल और ये फंटी बैट है। कमाल का शॉट 6 रनों के लिए। नहीं, ये मुकाबला जो बिगड़ा है इस ओवर से, इस 6 से नहीं बिगड़ा है। वो पिछले जो 18 में 53 रन की जरूरत थी, तो वो पिछला 8वां और 9वां ओवर इस मुकाबले को खराब करके गया था। पर लीजिए वो 6 रन पड़ी है, और यहाँ पर 6 गेंदें थी, उसमें 2 हो चुकी है जीतू, है ना। तो लीजिए खेल अब बचा है, चले मुकाबले में। सरन रहेंगे, बढ़िया स्ट्राइक वहां पर लो फुल टॉस गेंद को कन्वर्ट किया था मैक्सिमम के लिए। तो फिर से चलते हैं मैदान की तरफ। इस बार बल्ला चला, पर उनके अनुमान से वो चाल नीचे रहती हुई गेंद कीपर के दस्ताने, और लीजिए एक हाथ यहां पर बाहर है। 9 बॉल का इशारा है, और ये राखी का तोहफा, और ये 15 अगस्त से पहले इस बल्लेबाज को आजादी का न्योता है। बिल्कुल एक बड़ा तोहफा यहाँ पे बैट्समैन के लिए। अब वो यहाँ से जीत लिया है, आप देख सकते हैं। एम्पलीट्यूड जयपुर व्रत है, एटीट्यूड एक बार फिर इनका जारी है एम्पलीट्यूड का। वाकई बड़ा शानदार खेल, और इस खेल में बिल्कुल जैसी बात करें जीतू, एम्पलीट्यूड ओनली, एटीट्यूड नो एक्सक्यूज। जैसी गेंद मिली वैसा यहाँ पर बल्ला मिला, और बल्ला मिला वो गेंद फिर जा मिली 6 रन और 4 रन की दशा में, और वो दिशा सब कुछ इस मुकाबले को साफ कर दिया यहाँ पर उस बल्ले से। आज एक बार फिर भरत खेल ने बता दिया कि बड़ी अनिश्चितताओं की खेल है। वो 18 गेंदे और वो 53 रन, वाकई बड़ा कमाल का खेल देखने को मिला। और चलेगा सीकर टीम से निवेदन है कि आप अपनी प्लेइंग स्क्वाड के साथ बीच मैदान में चले जाए। सीकर टीम में